हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का DPP 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो बेस्ड है लेक्चर 10 से लेकर लेक्चर 14 पर। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर इंक्लूडेड था, फिर सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो लेक्चर 10 में हम लोगों ने पढ़ा लॉरेंट्ज फोर्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेक्चर 11 में फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स एंड नॉन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो उसमें कैसे फोर्सेस लगता है। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसमें करंट लूप ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा, और बहुत सारे वेरिएशन से कैसे सवाल पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो वो हमने देखा यहाँ पर। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है, जो कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है। फिर हमने देखा कि कोई पॉजिटिव चार्ज अगर रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे और उसको रोटेट कर दे, तो फिर से बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है। फिर शॉर्ट ट्रिक देखें कि सारे फॉर्मूलेस एक सेकंड में कोई पूछे तो हम कैसे बता सकेंगे, याद कैसे करेंगे। तो सब याद भी हो गया फॉर्मूला, अब लिखना चालू करते हैं है कि नहीं। देखते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखो, दिस क्वेश्चन वाज गिवन एज होमवर्क इन लेक्चर नंबर 12, है ना। इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा था सवाल। फाइंड द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ट्रायंगुलर लूप ईच ऑफ साइड लेंथ एल एंड कैरिंग करंट आई। तो एक ट्रायंगुलर लूप दिया हुआ था जिसमें करंट कैरी कर रहा आई। कैसे ट्रायंगुलर लूप, देखो पी क्यू आर, तो करंट है आई, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो गया, साइड लेंथ कितना है एल, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी, जो कि है इनटू द पेज, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू द लूप। तो हमसे बोला कि टोटल फोर्स निकालो। तो दो रास्ते थे। सबसे पहला क्या है भाई, अगर हम लोग शॉर्ट अप्रोच से देखें, जो कि लेक्चर्स में बताए थे और मैंने होमवर्क दिया था कि आप डिटेल्ड अप्रोच से करना, ठीक है। हालांकि देखो, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे नीट हो, जेई कोई भी एग्जाम हो बच्चों, आप इसी मेथड से बनाना, शॉर्ट अप्रोच से। बोर्ड्स में भी फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक, क्योंकि हम वहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि व्हेनेवर ए करंट कैरिंग लूप, क्लोज्ड लूप जो हो, करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन, नेट फोर्स उस पर लगता क्या है, जीरो। ठीक, लेकिन कोई नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना था, तो चलो डिटेल भी देख लेंगे। शॉर्ट अप्रोच में क्या था कि भाई किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे टोटल फोर्स लगता कितना है, तो आई इंटू एल क्रॉस बी कर दो, तो दिस इज द टोटल फोर्स। ठीक है, अगर लेकिन सिंस यहाँ से देखो कैसे है, आई ऐसे जा रहा है, तो हम बोलते हैं क्या, देखो वेक्टोरियल एडिशन ऑफ द जो है क्या है, डीएल करके लेना है। छोटा सा लेंथ ले लो डीएल, छोटा सा लेंथ ले लिया डीएल, फिर ले लो डीएल, ठीक है, फिर ले लिया डीएल। ऐसे डीएल करते उधर से घूमते हुए आएंगे, और अगर घूमते घूमते आएंगे तो देखेंगे फिर से कहाँ पहुँच जाते हैं, पॉइंट पी पर ही। यानी कि डीएल वेक्टोरियल एडिशन इज जीरो, जिसके वजह से नेट फोर्स ऑन दिस लूप हो जाता है जीरो। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ, तो बोले सबसे पहले छोटा फोर्स निकालो, तो ये हो जाता है करंट है मेरा कितना आई, तो ये हो जाएगा डीएल छोटा सा इनटू क्या है, क्रॉस पी। हेंस डीएफ इक्वल टू हो जाता है क्या, आई डी एल, एल क्रॉस बी, एल बी साइन थीटा, तो डी एल बी साइन कितना, तो डीएल सब है कहाँ, करंट के डायरेक्शन में, तो ये है बोर्ड पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की तरह अंदर, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, साइन 91, यानी कि आई बी भी बाहर चल, मतलब इधर ले लेते हैं, साइन 91 है, तो इधर आ जाता है डीएल, तो छोटा सा फोर्स आ जाता है क्या, आई बी इंटू डीएल। टोटल फोर्स, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आई बी तो कांस्टेंट है, तो आई और बी कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सिर्फ डीएल, और ये डीएफ बन जाता है एफ। तो टोटल डीएल जो इंटीग्रेट करके हम लोग लाते हैं, ये क्या है, दिस इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है ये, वेक्टर क्वांटिटी। तो डीएल ओवर ए क्लोज लूप करते हैं, आंसर हो जाता है स्वाहा। हेंस टोटल फोर्स जो हो जाएगा आई बी इंटू जीरो, हेंस फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये था भाई शॉर्ट अप्रोच। ठीक, देखते हैं इसी में कि डिटेल्ड अप्रोच क्या, तो आंसर उस हिसाब से बच्चों कितना आ गया है मेरा, जीरो। लेकिन डिटेल्ड अप्रोच मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, कि बाय डिटेल मेथड बताओ कि क्या। तो हम फिर से चेक करते हैं एक साइड पर। पी क्यू साइड पर देखते हैं कि फोर्स किधर लग रहा है, क्यू आर, और फिर से पी आर पर देखेंगे। तो पी क्यू पर देखो एल किधर है बच्चों, फोर्स होता क्या है, किस पर हम लोग देखें, सबसे पहले पी क्यू साइड पर, ठीक है। फोर्स इक्वल टू हो जाएगा आई एल क्रॉस पी, यानी एल बी साइन थीटा, डायरेक्ट है ना, लिखे तो आई एल बी साइन ऑफ क्या है, थीटा। करंट है, आई है, एल है टोटल लेंथ, बी दिया हुआ है, थीटा क्या होगा, तो बोलेंगे एल है इधर, बी है अंदर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये है आई, एल है, बी है, साइन कितना है 90, ठीक। तो ये हो जाएगा आई एल बी। तो ये हो गया फोर्स किस पर,
पी क्यू पर जो हमने निकाला, डायरेक्शन किधर होगा, एल क्रॉस बी कर दो, तो एल है देखो बोर्ड पर, एल है, एल मतलब करंट का डायरेक्शन, एल है बोर्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेज, तो एल क्रॉस बी, अंदर 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 क्रॉस बी किधर जा रहा है, देखो थंब गया इधर, यानी कि इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड लगेगा। कितना डिग्री होगा, तो बोले ये तार से 90 डिग्री पर होगा। एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल, अब सिखाते क्रॉस में कैसे, एकदम हाथ इस तरह से टाइट रखना था, दिस इज एल करंट का डायरेक्शन, एल, बी किधर है, अंदर, तो एल क्रॉस बी, देखो बी अंदर गया ऐसे ऐसे ऐसे, बी किधर है बच्चों, इधर, और एल इधर, तो एल क्रॉस बी करोगे ना, देखो फोर्स का डायरेक्शन इधर, यानी कि ये ठीक ये वाला जो हाथ होता है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। बस ऐसा ही अब इस पर और इस पर करते हैं, ठीक है, सिमिलर वे में। डायरेक्शन बता दो जरा, एल किधर है, देखो एल है एकदम ये जो लाइन दिखता है ना, हाथ है मेरा ऐसे हाथ, ये एल क्रॉस बी, देखो फोर्स गया इधर, यानी कि ठीक फिर इस साइड से कितना डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। यहाँ पर एल क्रॉस बी करो, एल किधर है, एल है इधर, ठीक है, ये वाला एल क्रॉस बी किधर है, अंदर, फोर्स किधर जा रहा है, नीचे, एकदम ठीक इसके परपेंडिकुलर, तो साइड के परपेंडिकुलर, साइड के परपेंडिकुलर। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अलग होगा या इसी के बराबर होगा, चेक कर लेते हैं। तो क्यू आर पर फोर्स हो जाएगा आई, आई आई है, एल एल है, बी बी है, साइन फिर से कितना डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि एल है बोर्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, हेंस देखो साइन 91, ये हो जाएगा आई एल बी, दिस इज एफ। ये क्वेश्चन नंबर 2, देख रहे हो मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। सिमिलर वे में अगर हम पी आर पर बोले तो फिर से फोर्स बराबर कितना आ जाएगा, आई आई है, एल एल है, बी बी है, साइन फिर से 90 डिग्री है, सही है ना, एल एल है ये वाला लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर, और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, ये भी हो गया कितना, आई एल बी, यानी कि ऑल वैल्यूज ऑफ द फोर्स ऑन थ्री साइड्स आर क्या, सेम। तो हमें निकालना कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स, कैसे निकाले नेट फोर्स, तो बोलते हैं कि देखो ये पूरे लूप पर एक इधर एक इधर एक इधर, तो हम क्या करते हैं, सबको उठा करके एक जगह पे बनाते हैं और रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये फोर्स इधर है, तो हम इसको कैसे करें, तो वेक्टर्स को हम लोग पता है पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम लोग शिफ्ट करके इधर बनाएंगे, इस तार के परपेंडिकुलर। कैसे बनाओगे भाई, कैसे बनाओगे, तो इस तार के परपेंडिकुलर ये फोर्स हो गया, देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये वाला 90 डिग्री हो गया, ठीक। उसी तरह से ये वाला जो साइड है इसके परपेंडिकुलर है ये वाला फोर्स, तो चाहे यहाँ बनाए और चाहे यहाँ बना ले, वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, कोई दिक्कत नहीं होता है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, वेक्टर्स अच्छा से पढ़ा हुआ बच्चों, है ना। तो ये साइड के परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स एफ, और ये लग रहा है किधर, नीचे। अब ये जो फोर्स यहाँ है, चाहे हम यहाँ बनाए, चाहे यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, कहीं बनाए फर्क नहीं पड़ता है, तो कहीं बना तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, ठीक है, तो हम बनाते हैं, देखो यहाँ से बोलेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है एफ, यानी एक पॉइंट पर देखे तो एक इधर एक इधर एक इधर, तीनों का रिजल्टेंट बताओ कि किधर। तो हम क्या करें, बोले कि भाई ये जो टेढ़ा है ना, सबसे पहले एक इसको हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक। रिजॉल्विंग बच्चों देखो, ये लाइन जो दिख रहा है ये वाला, ये और ये टोटल कितना है 90 डिग्री, तो टोटल है ये 90, ठीक है, कितना है टोटल 90। अच्छा इधर से आइए, सिंस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला है 60, ये वाला भी होगा 60, तो ये टोटल सबसे पहले कितना हो जाएगा 60, उसका मिडिल से ये जा रहा है तो ये 30, ये वाला 30, यानी कि सबसे पहले तो यहां पर एक चीज समझ में आता है, एक सेकेंड रुकिएगा जरा, ठीक है, क्या कि ये होगा 30 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री, सबसे पहले ये क्लियर करते हैं। 60 60 ये टोटल 60, तो भाई बीच से गया तो 30 30, ठीक। ये टोटल एंगल देखो कितना है 90 डिग्री, तो अगर उसमें से ये 30 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, कितना होगा 60 डिग्री, यानी इसको मैं हटाऊं, इसको लिखूं 60 डिग्री। सिमिलर वे में यहाँ पर भी वही टोटल 90 है, उसमें से ये 30, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। अच्छा ये फोर्स एफ यहाँ है, देखो जरा, ये साइड लेंथ जो है मेरा साइड, उससे फोर्स परपेंडिकुलर होता है, यानी कि टोटल कितना डिग्री है, देखो 90, उसमें से अगर ये देखो ये टोटल कितना बच्चों, बड़ा बनाता हूँ 90, उसमें से अगर ये 60 है तो ये भाई साहब कितना होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 30। सिमिलर वे में उसी तरह से इधर भी ये 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस साइड से ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर होता है, तो ये 60 है तो ये 30 होगा, तभी जाकर के ये 90 होगा। हेंस इस फोर्स को हम दो भाग में रिजॉल्व कर सकते हैं, किधर, जिधर
30 सटा हुआ है तो इधर आ जाएगा cos, यानी f cos 30 इधर, तो इधर हो जाएगा f sin 30। सिमिलर वे में इस फोर्स को भी दो भाग में तोड़ दो, 30 इधर सटा हुआ है तो f cos 30 इधर हो जाएगा कितना, f sin 30 हो गया। अच्छा देखो बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, f cos 30 इधर, f cos 30 इधर, यानी कि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो गया, स्वाहा, कहानी खत्म। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर है f sin 30 प्लस f sin 30, तो 2f sin 30 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना है f, यानी कि ऊपर अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये आ रहा है कितना, 2f sin 30 विच इज इक्वल टू 2f sin 30 कितना होता है 1/2, तो 2 चला गया, आंसर कितना आ रहा है f। हेंस वर्टिकली में टोटल है f और नीचे है कितना f, तो ऊपर नीचे भी क्या हो गया, बैलेंस, हॉरिजॉन्टल बैलेंस, वर्टिकल बैलेंस, नेट फोर्स इज 0। तो यहाँ से पता चल गया कि f नेट जो पूरे लूप पर लगेगा आंसर कितना आएगा, 0। तो ये था डिटेल्ड अप्रोच से बनाना, वही बोले थे लेक्चर के अंदर ना कि आप थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाइएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आगे समझ बढ़िया से, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो दिस क्वेश्चन वाज गिवन एज होमवर्क इन लेक्चर नंबर 13। क्या दिए थे, तो ए लूप कैरिंग करंट आई लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, तो भाई ये है x, ये है y, उसमें एक लूप है प्लेस्ड है इस तरह से, करंट कैसे देखो जरा, आई ऐसे 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 और ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो करंट ऐसे है ना, इधर इधर इधर, कितना कैरी करंट कर रहा है, आई आई आई, ठीक। बोलता है क्या, एज शोन इन फिगर द यूनिट वेक्टर के कैप इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर का मतलब हाथ ऐसे रख दो, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जेड किधर आ रहा है, प्लेन के बाहर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो जेड एक्सिस यानी कि हम इधर बना दे, तो दिस इज हो गया जेड एक्सिस के कैप। बोलता है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करेंट लूप क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, तो भैया मैग्नेटिक मोमेंट होता कितना है, आई इंटू ए, आई इंटू ए। अब देखो जरा क्या ऑप्शन पर जरूर हमको नजर रखना है कि क्या हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है कि वेक्टर निकालना है। ऑप्शन देखे तो के कैप ऐसे करके रखा हो, यानी कि हमको वेक्टर वाइज निकालना है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। तो वेक्टर निकालना, एरिया वेक्टर डायरेक्शन कौन बतलाता है, थंब, राइट हैंड थंब रूल। तो लूप हमारा कैसा, जैसे इस तरह से ट्रायंगुलर लूप होता है, करंट मान लो ऐसे ऐसे जा रहा, तो कैसे करते हैं, हाथ पूरा घुमा दो, शॉर्ट ट्रिक अप्रोच कैसे बताएं, पूरा ऐसे करके घुमा दो, तो एक सर्कल जैसा ही ट्रीट करो, घुमा दिए तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। चाहे ट्रायंगल हो या सर्कल हो या फूल पत्ती माला बना दे, फर्क क्या पड़ता है, ये IIT का क्वेश्चन है, नो फर्क पड़ी। तो देखो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, हाथ ऐसे घुमाओ, ऐसे करंट करंट करंट, देख रहे हो करंट का डायरेक्शन क्या ऐसा ही है, और पूरा लूप यहाँ से क्लोज्ड हो गया ऐसे करके। तो भाई ऐसे अगर करें तो थंब किधर जा रहा है, बाहर, यानी कि इसका पूरा जो ये फुल पत्ती माला बना हुआ है इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, बाहर। जितना जगह ये पूरा छाप रहा है ना, ये वाला पूरा एरिया हमको लेना होगा, पूरा जगह, और पूरा एरिया वेक्टर किधर आ गया, आउटवर्ड। कितना आ गया, आउटवर्ड। हेंस एरिया वेक्टर जो है ना, वो डायरेक्शन जो हो गया बच्चों, वो के कैप के तरफ हो गया। निकालेंगे कैसे कि कितना एरिया कवर कर रहा है। तो देखो जरा यहाँ पर क्या करें, ये है ए, ये है ए, तो ये वाला कितना हो गया, ये भी ए, ये वाला कितना हो गया, ये भी ए। हर एक छोटा सा देखोगे बच्चों, ये या फिर ये वाला पार्ट देखो जो है ना, या फिर ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, हर छोटा सा जो ये पार्ट दिख रहा है ये है क्या, सेमी सर्कल। हमें पूरा एरिया लिख रहा है, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया होगा क्या, एक सेमी सर्कल, 2 3 4, यानी कि 4 सेमी सर्कल है, लेकिन बीच वाला जगह तो छूट गया, तो हमें तो वो भी चाहिए, क्योंकि फुल पत्ती माला से वो भी एरिया कवर हो रहा है। वो क्या है बीच में, ए, यानी कि एक स्क्वायर भी है। डायरेक्शन किधर होगा एरिया वेक्टर का, सब आउटवर्ड है। तो बोलेंगे टोटल एरिया जो हमें लिखना है वो होगा क्या, तो बोले भैया देखो 4 सेमी सर्कल है प्लस 1 स्क्वायर है, ठीक है। और सेमी सर्कल कैसा है, तो बोले इस तरह से जो है यहाँ से यहाँ जो है ना, टोटल डिस्टेंस ए दे के रखा है। भैया रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है सिर्फ ये, तो व्हाट इज रेडियस, रेडियस हो जाएगा a/2। कितना हो जाएगा रेडियस, डायमीटर बटे 2। तो एक सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, तो एक सेमी सर्कल का अगर हम बात करेंगे, अगर पूरा सर्कल रहता ना तो πr², सर्कल रहता तो, लेकिन उसका आधा है तो भैया उसका आधा कर दिए। रेडियस कितना है, a/2, तो ये हो जाएगा π/2, r के जगह पे लिख देंगे a/2 का होल स्क्वायर। हेंस ये आ जाएगा π/2 a² डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4, यानी कि πa² बटे 8।
तो पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 8। तो ये एक सेमी सर्कल का क्या हुआ, एरिया हुआ, एक सेमी सर्कल का। पाई ए स्क्वायर बाई 8, हमारे पास है 4, तो पाई ए स्क्वायर बाई 8 इंटू 4 कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा देखो जरा, बोलेंगे 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बटे 8 प्लस, बच्चों डायरेक्शन अगर हमें लिखना हो तो डायरेक्शन होगा क्या, डायरेक्शन तो के कैप ही होगा बाहर, प्लस एक स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ए इंटू ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा के कैप, हैंस ये 4 दूनी 8, तो पाई ए स्क्वायर बटे 2 के कैप प्लस ए स्क्वायर कितना के कैप, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है देखो, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, के कैप भी कॉमन, तो भैया ए स्क्वायर के कैप अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच रहा है पाई बटे 2, ए स्क्वायर के कैप कॉमन ले लिए तो +1, यानी कि एरिया वेक्टर ऐसा आ गया है हमारा। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, ये होता आई ए, तो आई ए हो गया, एरिया फैक्टर ये ऐसा है, तो क्या है देखो जरा, पाई बटे 2 + 1, इसको जरा सा अरेंज करके लिख लो, पाई बटे 2 + 1 ए स्क्वायर आई इंटू कितना हो जाएगा के कैप, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि फूल पत्ती माला भी बना दे तो हाउ टू फाइंड, तो सीख गए। तो कितना है, आई इंटू पाई बाई 2 + 1 ए स्क्वायर, पाई बाई 2 + 1 आई ए स्क्वायर, पाई बाई 2 + 1 देखो, पाई बाई 2 + 1 आई ए स्क्वायर के कैप, ये माइनस में भी एक दे के रखा है सी में, लेकिन वो नहीं होगा, डायरेक्शन सही से कैच करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ए वेलोसिटी सेलेक्टर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E = E J कैप। अच्छा, इसके बारे में बता दूं बच्चों कि पता है ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, जे मेंस का क्वेश्चन है ये, और मैं बताता हूं कि ना बहुत सारे बुक्स के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इन मेनी बुक्स देयर इज प्रिंटिंग मिस्टेक, मैं लिख देता हूं इसको कि इन मेनी बुक्स देयर आर प्रिंटिंग मिस्टेक, देयर आर प्रिंटिंग मिस्टेक। तो कोई भी पब्लिकेशन का अगर आपके पास बुक होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, बुक्स के अंदर क्या दे के रखा है, E = E के कैप दे दिया है और मैग्नेटिक फील्ड B = B J कैप दे के रखा है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो करेक्ट वन इज क्या है कि E जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इस क्वेश्चन के लिए, E J कैप होगा, और B कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड दे के रखा है बच्चों B के कैप, तो ये जो है ना ये वाला ये सही है, ठीक है। लेकिन इन मेनी बुक्स में क्या करके दे के रखा है, E जो है वो E के कैप दे के रखा है, E के कैप, ठीक है, और B जो है वो B J कैप दे के रखा है ना, उल्टा कर दिया, जो कि क्या है गलत है, इट इज़ रॉन्ग। उसके हिसाब से ये सवाल जो है ना बन ही नहीं पाएगा, बना तो देते हैं सब ज़बरदस्ती, बाकी वेबसाइट वगैरह देखोगे ना, बस एक बार गलत कहीं छापा, सब गलत छाप दिए, भाई बच्चा जाने आपके भरोसे छोड़ दिया जाता है, गलत तो गलत ही सही, समझ में आए या नहीं आए सब छापो, वैसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये सही है। तो देखो क्या, ए वेलोसिटी सेलेक्टर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, E J कैप है, ये है E J कैप, एंड मैग्नेटिक फील्ड B के कैप है, के कैप की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, विथ B = 12 मिली टेस्ला। क्या क्या पैरामीटर दे के रखा है, B = 12 मिली टेस्ला, यानी कि मिली मतलब 10 टू द पावर कितना -3 टेस्ला। अच्छा, द वैल्यू E रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, बोलता है कि E कितना होगा वो हमें निकालना है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज दे के रखा है कि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, ठीक है, ऑफ एनर्जी कितना है, इतना 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता हो तो उसके पास जो एनर्जी होता है वो कौन सा होता है, काइनेटिक एनर्जी, यानी जो एनर्जी दे के रखा है हम कह सकते हैं वो काइनेटिक एनर्जी दे के रखा है, 728 मेगा कितना वोल्ट है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मूव करा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये भी देखो पूछ रहा है बच्चों कि मूविंग along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू पास अनडिफ्लेक्टेड इज क्या, अनडिफ्लेक्टेड होना चाहिए, इसी के वजह से जो है ना ये सब क्या है गलत है, वेरीफाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मूव कर रहा है, वेलोसिटी है किधर, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो प्लस आई कैप के तरफ। डायग्राम देखो अगर मैं इसका बनाऊं तो ये है एक्स, दिस इज वाई, दिस इज क्या हो जाएगा जेड। किधर क्या दे के रखा है, किधर क्या दे के रखा है, सच्चाई में E है जे कैप के तरफ, यानी कि इधर है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है B कैप के तरफ, चार्ज कैसा है इलेक्ट्रॉन है, और वो मूव किधर कर रहा है, मूव
किधर कर रहा है, वेलोसिटी दे के रखा है किधर, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होता है, माइनस क्यू ई क्यू ई क्यू ई क्यू ई। चार्ज है क्या, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, क्योंकि दोनों फील्ड यहाँ पर है। और मैग्नेटिक की अगर बात करें फोर्स, तो ये होता है माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। ठीक है, अगर वी क्रॉस बी आप निकाल लो, जिधर आ रहा है उसमें माइनस लगा लो, जस्ट ऑपोजिट, वो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स का। निकाल के देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जे कैप के तरफ। किधर है, जे कैप के तरफ है नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है जे कैप, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा माइनस जे कैप, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ समझ में आ रहा है किधर आ गया, देखो जरा, माइनस जे कैप के तरफ। तो भैया माइनस जे कैप किधर होगा, नीचे, नीचे। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा किधर, वाई डैश, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ। ठीक है, वी क्रॉस बी करो, तो वी है इधर, बी किधर है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस कलम ऐसे रख लो बाहर। ठीक है, वी क्रॉस बी करो, वी के तरफ हाथ रखना है, बी के तरफ घुमा दो। वी के तरफ हाथ रखे, ये किसी का गाल है, बार बार बताता हूँ जो है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी है इधर, तो वी क्रॉस बी, क्रॉस बी, क्रॉस बी। जैसे ही क्रॉस बी करेंगे देखो किधर जा रहा है, नीचे की ओर। वी क्रॉस बी गया नीचे, वी क्रॉस बी गया नीचे, लेकिन उसमें लगा देंगे माइनस, तो किधर हो जाएगा, ऊपर। यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। वी क्रॉस बी का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, यानी माइनस जे कैप। भैया माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा प्लस जे कैप के तरफ। तो एक इलेक्ट्रॉन देखो जो जा रहा था एक्स एक्सिस के तरफ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या किया, इसको नेगेटिव वाई में घसकाने की कोशिश किया, धक्का मारा इधर, तो ये इधर डेविएट करने लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि जितना ये डेविएट इधर करे ना, उतना ही पकड़ उसको उधर डेविएट करा दे, सच दैट मान लो 10 डिग्री इधर घसका ना, वो ऊपर वाला खींच के उतना ही फोर्स अगर लगाएगा तो 10 डिग्री खींच ले ऊपर, सच दैट ये किधर जाने लगेगा, स्ट्रेट लाइन में। तो इसी को बोलते हैं टू पास अनडिफ्लेक्टेड। तो अनडिफ्लेक्टेड के लिए पता है कि एफ एम इक्वल टू एफ ई, है ना, आंसर हमें पता है बच्चों, आंसर से कोई दिक्कत नहीं है। अनडिफ्लेक्टेड के लिए एफ एम इक्वल टू एफ ई हो जाता है, तो क्यू भी बी, तीनों देखो परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो साइन 90 90 90। तो क्यू भी बी इक्वल टू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई। चार्ज है देखो माइनस ई भी बी, ये हो जाएगा माइनस ई ई, माइनस ई गया, तो v इक्वल टू आ जाएगा कितना, E बटे बी। यानी चाहे इलेक्ट्रॉन हो नेगेटिव और चाहे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वही v, यानी कि v शॉर्ट ट्रिक जो बताएं। ठीक है, तो v E बटे बी। तो ये अनडिफ्लेक्टेड के लिए कंडीशन है। देखो दे के क्या रखा है, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड दे के रखा है, और काइनेटिक एनर्जी दे के रखा है कि 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम लोग कैसे निकालें, बोले कि भाई देखो काइनेटिक एनर्जी ना होता कितना है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दे के रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो हम निकाले कैसे वेलोसिटी, तो बोले काइनेटिक एनर्जी के अंदर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से देखो वी बराबर क्या आएगा, तो 2k, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई एम, रूट लगा दे, है ना, 2k डिवाइडेड बाई एम, तो रूट लग गया, तो वेलोसिटी हो जाएगा रूट अंडर, देखना जरा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है, 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई हम सिखा चुके, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है इसको कैसे कन्वर्ट करोगे जूल में, तो 728 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो यहाँ पर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अपने आप जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट होता है ना वो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें एसआई यूनिट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज छाप दो। ये लाइन जो है ना याद रखो, अंदरूनी मैकेनिज्म मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बच्चों पढ़ेंगे पूरा बढ़िया से। तो 728 इंटू 1.6 इंटू 10⁻ कितना -19 भागा मास ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यह है v, क्या है ये v। अब देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, एक चीज़ बताऊँ बड़ा ज़बरदस्त चीज़, ये v है इतना गंदा आ रहा है, कोई बात नहीं, ये v यहाँ आ गया, हमें e चाहिए, तो e बराबर जो होगा वो होगा क्या, तो बोलेंगे v इंटू बी, v इंटू बी। एक ट्रिक आप लोग को सिखाता हूँ, देखो यही तो बात है यार, है ना, सिर्फ सॉल्व करना चाहूँ बच्चों, खटखट खटखट सॉल्व कर दो, आप बोलेगा वाह क्या सॉल्व कर दिए। अरे भाई एग्जाम में जब आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे 2 सेकंड के अंदर, वो ज़्यादा जरूरी है ना मैं सॉल्व करके क्या करूँगा, है ना, आप वो सीखो कि आप कैसे सॉल्व करोगे 2 मिनट के अंदर। टीचर लोग तो क्या करते हैं, दन सॉल्व कर दिए, हम लोग को लगता है अरे वाह क्या बात है, गजब सॉल्व कर रहे हैं ना, गजब सॉल्व कर रहे हैं।
पता चला यार टीचर तो गजब सॉल्व कर ही रहे हैं, हमारा नुकसान कितना हुआ हमको बता भी नहीं किया कि फास्ट कैसे कैलकुलेट करना है, बस अपना बना के चल देते हैं। देखो आंसर क्या आ रहा है 192 वैल्यूज पर गौर करना। कितना है 192, 96 और 16, ये दोनों अलग अलग नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों रिपीट किया है 192। पता है क्या, ये डिफॉल्ट मान लो, चाहे जेईई मेंस हो, आईआईटी हो या नीट हो, 99.999% ऑफ द ऐसा होता है कि जब एक ही डिजिट हो ना 2 बार रिपीटेड, तो उसी दोनों में से कोई ना कोई आंसर होता है, ठीक है। तो पता है कि यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक। मान लो चलो नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर्स हमें दिख गया एक बार ऑप्शन पे, तो मेरा कैलकुलेशन इस तरीके से होगा कि हम सबसे पहले टारगेट करेंगे कि नंबर्स पे आ जाए। क्या आ जाए, नंबर्स पे। देखो अगर मान लो 16 है, यहाँ 96 है, यहाँ 192, मान लो वहाँ कुछ 150 या फिर कोई अलग नंबर्स होता था, सब जब अलग अलग होता ना तो बड़ी आसान कैलकुलेशन हो जाता। कितना भी रूट्स का खतरनाक आ जाए ना, हाँ भैया 5 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे, कितना भी बड़ा आ जाए रूट के अंदर 5 से 6 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लेंगे। वो सिखा भी रहा हूँ आपको डीपीपीस के थ्रू, ठीक। यहाँ पर क्या है, यह है किलो वोल्ट यानी कि 10⁻3, यहाँ है मिली वोल्ट यानी कि 10⁻³ इसका मतलब है कि हमें 10 का भी पावर जो है ना सही से कैलकुलेट करना पड़ेगा इस सवाल के अंदर, इसीलिए हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा, हो सकता है 12 सेकंड लग जाए, ठीक। और मैं जब बोलता हूँ बच्चों हमको टाइम लगेगा, इसका मतलब कि आपको भी टाइम लगेगा, क्योंकि सिखा आप ही को रहे हैं ठीक। हाँ चलो, तो हमको पहले डिजिट्स चेक करना है। तो डिजिट्स के लिए टू फाइंड द नंबर, देखो टू फाइंड द नंबर्स ऑफ द ऑप्शन का जो नंबर्स है ना वो कैसे फाइंड करना है वेरी फास्ट। तो देखो क्या करेंगे, इक्वल टू वी इंटू बी। बी कितना है भाई, बी कितना दे के रखा है, बी कितना दे के रखा है, बी है बच्चों 12 इंटू 10⁻³ है। लेकिन मैं क्या करता हूँ भैया 12 बस लो, हमको सिर्फ ना शॉर्ट अप्रोच चेक करना है। तो ये सिर्फ ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ बच्चों, ट्रिक। देखना इक्वल टू है वी इंटू बी, वी क्या है इतना गंदा है, बी कितना है 12, यानी कि 12 को इससे हम गुना करेंगे, ठीक है। देखना जरा कैसे करूंगा, ये देखो कुछ दिख रहा है, ये कितना है 72, कितना है 72, ये है 9, 9.1 मेरे लिए 9 हो गया, 720, तो 9 का टेबल पढ़ो, 9 × 72 यानी कि 9 8 बार काटे तो 9 × 72 हो गया, सही है, 9 7 63, 9 × 72, 8 दूनी कितना होता है बच्चों 16, और ये कितना है 16, यानी कि रूट अंडर में 16 गुना 16 है। बोलोगे सर 10⁻31 नहीं देखा आपने, -19 नहीं देखा, डेसिमल है यहाँ, डेसिमल नहीं, वो सबसे मतलब नहीं है बच्चों, इसी को कहते हैं कैलकुलेशन ट्रिक, ठीक है। कुछ मत देखो, 16 है ना, बाहर आ गया 16, जैसी पता चल गया बाहर आ जाएगा 16, तो भैया एक हो गया 16, एक हो गया 12, बस गुना करो, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 के 2, हन बाकी 7, 12 7 कितना 19, नंबर दिखा 192। हेंस हम क्या करेंगे, ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो ये दिखा कि कैसे कैलकुलेट किए 4 से 5 सेकंड के अंदर। कुछ नहीं देखना होता है, ना डेसिमल ना 10 के पावर्स, अगर डिजिट्स अलग अलग हो तो भैया कितना भी बड़ा कुछ भी क्यों ना आ जाए, 6 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए। 192 तो आ गया, लेकिन मजबूरी है यहाँ पर थोड़ा सा मेरा नसीब इसलिए खराब हो गया क्योंकि भैया वो 10 के पावर्स पूछ दिया जिसके वजह से हमको अच्छा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो मैंने कैलकुलेट किया, ये कैसे कैलकुलेट किया भैया, ये था बाई शॉर्ट ट्रिक। ये पता चलना चाहिए कि कैलकुलेट कर कैसे रहे हैं, तो ये था बाय शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब करते हैं जरा अच्छा से कैलकुलेट। क्या करते हैं बच्चों, अच्छा से कैलकुलेट करते हैं। तो ये √2k/m इक्वल टू वीबी इक्वल टू वीबी है, तो v इंटू 12 इंटू 10⁻³ ये ऐसा है, हमें v चाहिए। तो v बराबर है √2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या है m इक्वल टू √2 728 इंटू 10 कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, भागा मास है कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है ऐसा। तो हम अगला स्टेप इसका लिखेंगे कैसे, हम कैसे लिखेंगे उसको ध्यान देना बढ़िया से। देखो 2 इंटू 728 नंबर्स उठा लिए, इंटू है 1.6, ठीक, डिवाइडेड बाई 9.1 को मैं क्या लिखूंगा 9, वो 9 ही लिखेंगे चाहे कितना भी कुछ नज़दीकी हो, फिर भी 9.1 को 9, -31 ऊपर गया तो ये हो गया 31, -19 तो -19 हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, अगर यहाँ पर सिर्फ 72 रहता ना, सिर्फ 72 रहता तो हम डायरेक्ट लिखते 9 × 72, लेकिन यहाँ पर है क्या 728, क्या है 728, तो हम करें क्या इसको, सोचो क्या करेंगे, तो बटे 10 कर देना, इंटू 10 कर दे तो बड़ा मस्त हो जाएगा 72.8, जो कि 73 चल सकता है ना,
गाड़ी, तो क्या करें बटे 10। तो यहाँ पता चल रहा है कि मैं बटे 10 अगर करूँ तो इंटू 10 यहाँ पर करना पड़ेगा। उससे हुआ क्या, ये जो पैरामीटर है मेरा कैसा हो जाएगा 72.8, तो 2 इंटू 72 पॉइंट क्या है 8 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई कितना है 9। ये सिखा रहा हूँ बच्चों करना कैसे है। जब सीख जाओगे ना तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट पता चलेगा कि 72.8 के बटे 10 इंटू 10, हाँ खटखट खटखट ठीक। ये कितना हो जाएगा देखो 19 20 इतना, यानी कि ये हो जाएगा 12 इंटू कितना है 10, ठीक है 19 20 31 सही है। तो ये हो गया इतना। अब यहाँ पर हम कैसे काट छाट करें, 72.8 को मैं क्या लिखूंगा 73, लेकिन सिंस 8 से कट रहा है बहुत अच्छा से, हैंस इसको हम हटा करके पूरा 72 या 73 कुछ भी लिख सकते हैं, 72 ही लिख दो ठीक। तो ये हो जाएगा 9 ठीक 72, 8 दूनी आ गया 16, तो यहाँ पर आ रहा है 16, यहाँ पर आ रहा है कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर इधर है 13। भैया ये गया तो नीचे आ गया 10, ताकि ये गया तो ये आ जाएगा कितना 12, तो 10 के पावर 12 उधर आ रहा है और 16 16, तो 16 तो एक बाहर आ गया, इंटू रूट के अंदर 10 के पावर है तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चों 10 के पावर 6, 16 16 का एक 16 बाहर, 10 के पावर 12 रूट के अंदर है, रूट के अंदर तो उसका ठीक आधा बाहर आ गया, यानी कि वेलोसिटी जो मेरा निकला ना ये ऐसा आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से। अब 16 इंटू 10 टू द पावर 6 आया है, यहाँ पर रखिए 16 इंटू 10 टू द पावर कितना 6 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर कितना -3, 16 12 भी हमने देखा 192 आया, 6 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 3, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि न्यूटन पर कूलम, तो ये 192 10 टू पावर 3 का मतलब कि किलो, तो ये किलो न्यूटन पर कूलम है। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है वोल्ट पर मीटर, कैसे इक्वल टू माइनस dV बटे dx वोल्टेज बटे ये, तो ये हो जाएगा किलो वोल्ट पर मीटर। तो देखो यहाँ से ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग DPP सॉल्व करते हैं, नहीं हम ये भी सीखते हैं कि भैया बहुत खतरनाक भी आ जाए ना फिर भी 4 सेकंड में हाउ टू कैलकुलेट। हाँ 10 वाला आया है तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, तो 192 किलो वोल्ट मेरा आंसर हो जाएगा। किलो वोल्ट कहाँ है, किलो वोल्ट कहाँ है, किलो वोल्ट, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा ए किलो वोल्ट। बुक्स में देखोगे ना यहाँ के कैप जे कैप लिख दिया है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होता भी नहीं है फिर भी आंसर सही है, सब भैया छापे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए सर्कुलर कॉइल ABCD एक सर्कुलर कॉइल है कैरिंग करंट I, ठीक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इज इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लेट बच्चों किधर है, अंदर ले लेते हैं, ठीक है क्रॉस क्रॉस क्रॉस, किधर है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। अच्छा, इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट AB इज वेक्टर F, बोलता है कि ये जो AB सेगमेंट जो दिख रहा है यानी क्या है टोटल है 360 डिग्री पूरा ऐसे लूप, उसमें से ये वाला सेगमेंट यानी कि 90 डिग्री के अंदर सिमेट्री है कहीं ना कहीं, 90 डिग्री के अंदर जो सेगमेंट दिख रहा है उस पर जो फोर्स है वो है F, ठीक है। बोलता है कि द फोर्स ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट BCDA ये पूरा सेगमेंट पर जो है फोर्स होगा क्या, बताओ कि क्या, ठीक है। तो हमें पता है कि बच्चों एक बार चेक करते हैं जरा, कहीं भी छोटा सा अगर सेगमेंट ले ले DL, करंट के ही डायरेक्शन में क्या ले लेते हैं DL, ताकि चेक करें कि डायरेक्शन किधर है फोर्स का। तो DL है ऐसे करंट की तरफ, ठीक है, DL, B किधर है, B है अंदर, तो DL क्रॉस B, फोर्स किधर जा रहा है इधर, यानी इस सेगमेंट पर जो टोटल फोर्स लगेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, DL छोटा सा बना करके ना हम चेक कर लेते हैं डायरेक्शन क्या हो, तो वो DF होगा। तो भैया इस टोटल पर जो फोर्स का डायरेक्शन कहीं ना कहीं रेडियली किधर है, आउटवर्ड के डायरेक्शन है, ठीक है। बोलता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक किधर होगा, उसी तरह से पता चलेगा कि भैया करंट जब इधर ही है चारों तरफ, तो अब हर डायरेक्शन देखो L क्रॉस B करोगे बच्चों किधर आएगा बाहर, यहाँ भी देखो L क्रॉस B करो किधर बाहर, L क्रॉस B किधर बाहर, यानी फोर्स का डायरेक्शन इस सेगमेंट पर भी बाहर जाएगा, यहाँ भी बाहर, यहाँ भी बाहर। एक 90 डिग्री पर जो फोर्स लगता है उसको बोल रहा है कि ये F है, तो सिमेट्री के हिसाब से यहाँ भी 90 है, तो सब F होगा, यानी यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी होगा F, यहाँ पर भी होगा F, क्योंकि 90 डिग्री पर जो फोर्स लगता है वो F दे के रखा है, सिमेट्री के हिसाब से लग गया। बोलता है कि BCDA पर टोटल फोर्स क्या लगेगा, तो भैया इस पूरा 90 डिग्री पर फोर्स किधर लग रहा है इधर,
तो सोचो बच्चों इस 90 डिग्री पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर F। देखने से नहीं लग रहा कि जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, यानी इन दोनों का जो होगा जितना इधर उतना इधर, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा क्या, व्हाट विल बी दैट फोर्स, तो बस जो CD पर जो इस डायरेक्शन में फोर्स है वो बच जाएगा, क्योंकि इसको कैंसिल कोई कर नहीं रहा है। तो बोलोगे सर इसको भी तो ये कैंसिल किया, पूछ क्या रहा है सवाल, BCDA पर कितना फोर्स लग रहा है। ध्यान से देखिए, B से लेकर के CDA इतनी ही दूर में हमें बताना है कि कितना लग रहा है। तो ये दोनों कैंसिल, तो बचा सिर्फ ये, यानी कि फोर्स ऑन BCDA जो होगा, फोर्स ऑन BCDA जो होगा वो होगा क्या बच्चों, तो ये प्लस F अगर है तो ये समझ लो कि माइनस F, तो प्लस F माइनस F तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक प्लस F समझो कि बच गया, ये गया, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है तो प्लस माइनस कैंसिल, तो एक फोर्स क्या हो गया, बच गया, तो ये गया, हैंस आंसर क्या आ जाएगा, F। क्या आ जाएगा, F ही होगा। बड़ी अच्छा सवाल, छोटा सा कॉन्सेप्चुअल उठा करके पूछा था कि क्या हो, और हर ऐसा भी दिख रखा है 3F, ताकि लगे कि अच्छा F F F 3F होगा। अच्छा कोई माइनस भी लगा दे तो वो भी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना, ठीक है, किधर है, ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस, और ये बना लेते हैं किधर है, z एक्सिस। एक इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा है, इज मूविंग अलोंग प्लस x डायरेक्शन, तो बोलेंगे कि देखो एक इलेक्ट्रॉन है मूविंग प्लस x डायरेक्शन में वेलोसिटी v से, कितना है, v बराबर दे के रखा है 6 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बोलता है इट एंटर्स रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर, पॉइंटिंग अलोंग प्लस y डायरेक्शन, y के तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर, ठीक है। बोलता है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन दिस रीजन, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, सच दैट द इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अलोंग द प्लस x डायरेक्शन विल बी, सच दैट द इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग, कीप्स मूविंग का मतलब क्या हुआ, x डायरेक्शन में ही जाते रहना चाहिए, यानी ना इधर डेविएट करे ना इधर डेविएट करे, कहीं डेविएशन नहीं हो, इसका मतलब टू पास अनडिफ्लेक्टेड, टू पास अनडिफ्लेक्टेड। देख लो जो सवाल अभी थोड़ा देर पहले नहीं बताए थे कि किताब में सब जगह देखो मिस प्रिंटिंग किया, गलत किया, एकदम वही सवाल है, सेम, x इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पता है कि अनडिफ्लेक्टेड पास करता है, तो भाई ये सब क्या होना चाहिए, वेलोसिटी सिलेक्टर का केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों क्या होना चाहिए, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी जाकर के अनडिफ्लेक्टेड पास करेगा। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आंसर देखेंगे तो v आता है, तो v = E/B, ठीक। क्या डायरेक्शन दे के रखा है ऑप्शन में, दे के रखा है लॉन्ग प्लस z डायरेक्शन होगा, माइनस होगा कि क्या होगा, यानी कि भैया सटीक से कैलकुलेट करो, ठीक। तो मैं क्या करूं बच्चों, लिखता हूं, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बोले इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, तो -E, और मैग्नेटिक होता है -E × V×B, ठीक। E किधर है, ये है y के तरफ, तो अगर ये है y मतलब j कैप, तो माइनस लगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग जाएगा, -j कैप के तरफ, माइनस किधर, नीचे, तो यानी कि इलेक्ट्रिक वाला जो है ना वो लग गया -j कैप के तरफ, तो गारंटीड भैया मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए, +j कैप के तरफ, सच दैट जितना नीचे उतना ऊपर, तो इसको नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये सीधा सीधे रास्ते में जाएगा। तो V×B करके देखो, अब यहीं से देखो ये कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर -j कैप में है, इट मीन्स दैट भैया ये किधर होना चाहिए, होना चाहिए +j कैप के तरफ, हमें पहले से पता चल गया, तो +j कैप किधर है, ऊपर, तो इस डायरेक्शन में हो मेरा क्या हो, सोचो मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमने निकाला वो आया है इस डायरेक्शन में, तो दोनों इक्वली होना चाहिए, जितना इधर उतना ही इधर होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का, सच दैट हम सीधे चले जाए, ठीक है, ऐसे, तो ये j कैप के तरफ होगा। वेलोसिटी किधर है, I कैप के तरफ, वेलोसिटी है I कैप के तरफ, तो I कैप की तरफ वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड में किधर रखूं सच दैट फोर्स जो है ना वो मतलब किधर लगे, j कैप के तरफ, तो हाँ तो ऐसे कर लो बच्चों, ये है x, ये है y, अब ये है वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, देखिएगा जरा, मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि मैं इधर रखता हूँ, किधर रखता हूँ, z के तरफ, तो V×B अगर करूँगा, V×B, देखो V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर z के तरफ, तो V×B करूँगा तो फोर्स किधर लगा, नीचे, फोर्स किधर लगा, नीचे, ठीक है,
V क्रॉस B से फोर्स लग रहा है नीचे, लेकिन है माइनस, माइनस इसका मतलब कि किधर हो जाएगा, ऊपर। देखिए अपने आप आंसर आ गया कि किधर फोर्स आ रहा है, जे कैप की तरफ। फिर से मैं बोलता हूं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तब क्या करते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता हमें जे कैप की तरफ लाना है तो V क्रॉस B करो, तो भैया V है इधर, V किधर, इधर, तो V की तरफ, मतलब थंब पहले ऊपर रख लो फोर्स की तरफ, तो V इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, अंदर की ओर, ताकि V क्रॉस B करेंगे, देखो फोर्स का डायरेक्शन आया, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, अंदर। लेकिन भैया माइनस वहां लगा हुआ है तो इधर तो नहीं होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, किधर हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। V क्रॉस B किए, लगा किधर, अंदर, V क्रॉस B किए अंदर, यानी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन लगा हुआ माइनस, हैंस डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर। तो B का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, K कैप की तरफ, किधर होना चाहिए, K कैप के तरफ। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो B हो जाए K कैप की तरफ। अब यहाँ पर आप चेक करके भी देख सकते हो, इधर कितना हो जाए, K कैप की तरफ। देखो I क्रॉस K क्या होता है, I क्रॉस K क्या होता है बच्चों, माइनस जे। I क्रॉस K कितना होता है, माइनस जे, माइनस माइनस प्लस जे, यानी कि ठीक है। तो बस इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कॉन्सेप्चुअल वाला जो सवाल है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया है प्लस, मेरा जो आंसर आया है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, प्लस Z डायरेक्शन में आया है। दिस इज द आंसर, ठीक है। वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बोले कि भाई हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड हो क्या जाएगा, E डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, E डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। E है कितना, E है 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर भागा वेलोसिटी है 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो ये 300 वोल्ट तो ठीक है, नीचे जो सेंटीमीटर जा रहा है तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -2 मीटर। देखो वोल्ट पर मीटर हो गया क्या बच्चों, सही है क्या, देख रहे हो, वोल्ट पर सेंटीमीटर को वोल्ट तो वोल्ट है, नीचे सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पूरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और नीचे कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 6। आराम से कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये 6 गया तो 6 × 30 यानी कि 50। तो 50 इंटू, देखो चलो एक करके निकाल लेते हैं, ये 6 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 4। तो भाई एक चला जाएगा इधर 3, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर गया -3, कितना आ जाएगा, टेस्ला, कितना आ जाएगा, टेस्ला। तो हैंस B इक्वल टू बोलेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला होगा, किधर होगा, अलोंग प्लस Z डायरेक्शन, प्लस Z डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता ना तो बहुत आसान था, खटाक से यहाँ रखते भी खत्म। लेकिन हाँ डायरेक्शन वाइज में समझना होता कि किधर कैसे कैसे क्या है। 5 इंटू 10 टू पावर -3, 5 इंटू 10 टू पावर -3, 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 5 इंटू 10 टू पावर -3 देखो दो जगह पर है, अलोंग -Z अलोंग +Z, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, C। सेम ही आंसर दो जगह पर है ना, लेकिन एक +Z -Z तो +Z हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A, ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है जिसका कि लेंथ टोटल कितना दे के रखा है, 12A। तो चलो टोटल लेंथ है तो ऐसे लिख देते हैं, 12A है टोटल लेंथ। रेजिस्टेंस R इज वुंड अप एज ए करंट कैरिंग कॉइल के तरह से ये वुंड किया जाता है इन द शेप ऑफ, क्या देखो पहला है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। तो फर्स्ट में दे के रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड कितना है A, तो ये हो गया A, ठीक है। यही पूरा तार को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है इस तरह से वुंड कर दिया। वुंड करने का मतलब क्या है कि एक बार ऐसे 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 तार रखें, तो सोचो कि कितना तार खर्चा होगा बच्चों, अगर मान लो इसी को हम वुंड करेंगे तो बोले टोटल लेंथ है 12A, और अगर हम एक बार ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं तो कैसे, कितना मेरा खर्चा होगा, तो बोलेंगे A तो 3A ही टोटल खर्चा हुआ ना, पेरीमीटर टोटल देख लो A + A 3A, यानी कि फिर से वुंड करना पड़ेगा एक बार, और तार मेरे पास बहुत लंबा है। तो बोले भैया एक टर्निंग में खर्चा हो रहा है 3A, तो 12A टोटल खर्चा कितना होगा पता चला, 1 टर्न अगर करते हैं तो 3A खर्चा हो जाता है, यानी कि 3A खर्चा होता है एक टर्न अगर करते हैं तो भैया 12A कितना हो जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है 4 टर्न है कि नहीं, 3 है, 3 चौक 12, 4 बार करेंगे तो 12 खत्म। तो ये हो जाएगा 1/3A इंटू 12A टर्न्स,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये गया कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 टर्न्स जो है ना, समझो कि इसमें मेरा खपत होने वाला है। तो N1 जो है कितना आ जाएगा 4, एक बार और देंगे 2, फिर 3, फिर 4 करेंगे तो टोटल मेरा तार इस पर लग गया। ठीक, और कैसा है, करंट कैरिंग कॉइल है, तो लेट ये करंट कैरी कर रहा है, ऐसे 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 बोलते हैं करंट कैरिंग कॉइल। दूसरा बोलता है कि स्क्वायर ऑफ साइड ए में खर्चा किए करते हैं इसको उंडअप करके। ठीक है, तो सेकंड हम करते हैं स्क्वायर में, तो स्क्वायर है मेरा ऐसे ऐसे, स्क्वायर कैसा ऐसा, तो सोचो ए साइड लेंथ है, तो बोलेंगे एक बार अगर हम टर्न करें कितना खर्चा होगा, 1 A 2 3 4 यानी कि 4A। तो बोले भैया देखो एक टर्न अगर करते हैं ना तो मेरा 4A खर्चा हो जाता है, हमको लाना है टोटल लेंथ कितना 12, तो पता है कि 4 3 12, यानी नंबर ऑफ टर्निंग हमको यहाँ पर कितना देना पड़ेगा 3। एक बार ऐसे लगाएं 4A खत्म, मेरे पास टोटल है कितना 12, तो बोले दोबारा करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 3 12, यानी कि 3 टर्न्स करेंगे तो N2 पता चल गया। और ये स्क्वायर लूप में हम करंट पास करा देंगे, एक लूप है। ठीक, तो उसमें N1 4 टर्न्स, N2 3 टर्न्स। बोलता है क्या, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द कॉइल्स इन ईच केस आर रेस्पेक्टिवली क्या, I इज द करंट थ्रू द कॉइल्स। वाह क्या सवाल दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट होता कितना है, ये होता है IA, लेकिन N टर्न्स है तो नए आइए, तो भैया ये सटीक में क्या हो जाएगा मेरा नए आइए, तो N1 IA। N1 कितना है देखो 4, करंट कितना है I, एरिया तो कैसा हो जाएगा ए कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। हैंस देखो जरा क्या 4 चला गया, √3i साइड क्या है A, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, तो दिस इज M1। अब देखो क्या है, क्वेश्चन में पहला मेरे पास ट्रायंगल देके रखा था, हमने जैसे ही इसको सॉल्व किया √3ia² ना बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आप सॉल्व करो ना तुरंत नज़र ऑप्शन पे जाओ, ये नहीं कि हमने पूरा सवाल दिया पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं, हमेशा ऑप्शन पर नजर रखो। √3ia², ठीक है हमने सॉल्व कर लिया, भैया धड़ाक से पहले चेक करेंगे, तो चेक करेंगे √3ia² कहाँ है, एक ही ऑप्शन के अंदर है √3ia², देख लो बस। तो दूसरा हम क्यों सॉल्व करेंगे हम आगे बढ़ेंगे ना, दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। अब मेरे को पता है कि दूसरा यही आंसर आने जा रहा है क्योंकि एक ही ऑप्शन में, तो ऐसा भी चीज़ होता है ना, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कभी कभी, हम अभी पढ़ रहे हैं इसलिए सब सॉल्व करेंगे, सीख रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं करना होगा एग्जाम में। स्क्वायर के साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो कितना हो जाएगा, M = IA, N टर्न्स है तो भाई नए आइए, तो N2 आइए, N2 कितना है, N2 कितना है 3 टर्न्स है, I है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड लेंथ है A तो A², हैंस 3A कितना 3ia² हो गया, तो ये आंसर 3ia²। कहाँ है 3ia², कहाँ है 3ia², देख लो जरा, है ना इसी में था 3ia², ऊपर भी है लेकिन है ना, हमको तो दोनों आंसर चेक करना है। तो क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। ए ट्रायंगुलर शेप्ड वायर, एक ट्रायंगुलर शेप्ड वायर है, देखो AB ऐसे जा रहा है, BCD ऐसे, यानी दिख रहा है ऐसे करके ना, एक ट्रायंगल जैसा बना दिया, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर दे के रखा है। ठीक, एरो ऐसे दे दिया, यानी कि करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक, और क्या है डायग्राम में, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना एरो ऐसे दे के रखा है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ, मेरे कॉपी पर ही है, प्लेन में ही है, और ये तार भी ऐसे सब कहाँ है, प्लेन में ही है। अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं। ए ट्रायंगुलर शेप्ड वायर कैरिंग 10 एम्पियर करंट, यानी कि करंट दे के रखा है कितना 10 एम्पियर, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, तो B कितना दे के रखा है 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट CD इज क्या, फोर्स ऑन हमें निकालना है CD क्या होगा, गिवन BC = CD, BC कहाँ है भाई, देखो क्या दे के रखा है बच्चों, BC = ये सब मिला के कितना है 5 सेंटीमीटर, BC यहाँ से यहाँ, ठीक है BC, CD है ये, ठीक है, = BD यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर वायर नहीं है, गौर करके देखो यहाँ वायर है नहीं, डॉटेड है ही नहीं, लेकिन वो है कितना 5 सेंटीमीटर, सब बराबर है। ठीक, इससे हमें ये पता चलता है ना कि जैसे ही ये 5 बोला ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये 60 डिग्री हो गया, यहाँ हॉरिजॉन्टल से 60, ये भी कितना बनाएगा 60 डिग्री। मैग्नेटिक फोर्स ऑन किस पर चाहिए, CD पे चाहिए, CD है ये,
तो एक छोटा सा कोई तार हो जिसका कोई लेंथ हो, इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, उस पर लगेगा फोर्स कितना, बिल साइन थीटा। यानी कि हम लोग उसको जो है अच्छा से जरा डायग्राम को बनाते हैं, ठीक। तो ये जो है मेरा CD हो गया ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है हॉरिजॉन्टली, तो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, देखो है ना, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली। ये है करंट इधर कैरी कर रहा है I, तो I अगर इधर है तो L का भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। तो फोर्स ऑन CD अगर हम लोग लिखेंगे तो होगा क्या, बिल साइन थीटा। तो BIL साइन ऑफ क्या है, थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा है एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। L किधर होता है, करंट का डायरेक्शन, करंट किधर है, करंट है ऐसे। अच्छा तो वेक्टर है ना भैया, तो करंट को पहले खींच दो, खींच दिया करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें एंगल कौन सा चाहिए, हमें एंगल चाहिए, देखो ये करंट का डायरेक्शन को खींच दिए, ये हो गया किसका, L का डायरेक्शन, और B इधर, यानी ये एंगल है दैट इज क्या है, थीटा। ये एंगल हमें चाहिए दैट इज थीटा। यहाँ देखो गौर करके क्या है, हमें पता है कि अगर हम इसको ऐसे खींच दे L का डायरेक्शन को, ये एंगल दिस इज थीटा। यहाँ देखना, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे बच्चों तो ऐसा ही दिख रहा है कि ये लाइन एक इधर खींच दिए, एक लाइन इधर खींच दे। ये जब 60 डिग्री है तो ये वाला भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री नहीं होगा। वर्टिकली कैसे, ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 60 तो ये 60, हेंस थीटा इज कितना डिग्री, 60 डिग्री। थीटा इज 60 डिग्री। तो B कितना है, B है 0.5 टेस्ला, करंट कितना है 10 एम्पियर, लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100, 5 सेंटीमीटर 5/100। साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 हो गया, ठीक है। तो ये बटे 10 हो जाएगा, ये गया, ये ऊपर है देखो कितना बच्चों, 25, नीचे कितना 100, साइन 60 √3/2, तो 25 चौक कितना हो गया 100। मतलब क्यों रखेंगे, है ना, मत काटो, क्योंकि नीचे 100 है तो रहने दो। जरा सा हम लोग ऊपर चेक करते हैं जरा ऑप्शन पे, ठीक है। क्या है, अच्छा पूरा डेसिमल में देके रखा है ना। तब जब डेसिमल में है देखो 0.2, 0.3, 0.1, 0.2 दो बार है। जैसा ही एक डिजिट दो बार दिखता है ना, 99.99999% चांसेस होता है यही दोनों में से कुछ ना कुछ आंसर होगा। ये सब धीरे धीरे बहुत हजारों सवाल बनाते बनाते बच्चों आप भी सीख जाओगे कि अच्छा हाँ भाई सच में ऐसा होता है। तो ये हो गया, हमें इसको बच्चों पूरा अच्छा से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 25, ये कितना है √3 को क्या लिखेंगे 1.732 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या है 100, तो ये 100 रहने दो, ठीक है। तो यहाँ से 17 उठा लेते हैं, कितना उठा लेते हैं 17, और ये है 25, ठीक है। तो 17 × 25 बच्चों करके देखो, 25 × 17, 7 × 35, 3 डायरेक्ट कर लेते हैं ना, 17 × 5 = 85, 5 8 17 दूना 34 और 8 8 4 12 2 42, यानी कि देखो 425 आ रहा था, 42.5 आ जाएगा अगर 17 ही उठाएंगे तो, है ना, एक डेसिमल के बाद 42.5, तो ऊपर आ रहा है 42.5, ठीक है। ये दोनों को गुना किया, डिवाइडेड बाई 2 × 100, इसको जरा सा पहले काट लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 का 2 2 1 और 0.2 दूनी 4, 21.2 ऐसा कुछ आ रहा है, डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.212, ठीक। FCD देखो थोड़ा सा जो है ना, अब जैसे पूरा 1.732 हम यहाँ रख करके गुना कर सकते थे, लेकिन उतना भी जाने की जरूरत नहीं है, तो 1.7 ठीक है, अपना कैलकुलेशन उतना चलेगा। तो जो कहता है 0.21 आ रहा है, 212, 0.212, तो 0.21 चेक करो है क्या, 0.21, देखो 216, हेंस दिस इज द आंसर, ठीक है। 1.732 पूरा रख करके देखेंगे तो भी वही आंसर आएगा, मतलब बस हाँ ठीक है, 0.212 थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो 6 हो गया उधर, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, सटीक आंसर हमें पता चल गया कितना है 0.216 न्यूटन। कैसे निकाले, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, हाँ यही सब सीखना है। नेक्स्ट, ए पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज कैसा भैया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, चार्ज ही बोला है, चलो नेगेटिव है तो हम साइन भी लगा लेते हैं। मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, ठीक है। सोचो कि कोई भी चार्ज अगर हो, कोई भी चार्ज कब सर्कुलर पाथ में घूमता है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बोले सर्कुलर पाथ जैसे ही बोलता है का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही परपेंडिकुलर होगा कोई चार्ज का वो गोल गोल घूमना चालू कर देगा।
तो एक चार्ज है v वेलोसिटी से इधर फेंके, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस क्रॉस अंदर है, अभी हम इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, सिंपल सा चार्ज का कॉन्सेप्ट समझते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेकर के, ठीक है। तो v किधर है देखो ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर, v क्रॉस b, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो फोर्स उस पर लगना चालू हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हम फेंके थे इधर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, हम फेंके थे ऊपर, फोर्स लगा इधर, ये घूमना चालू कर देगा ऐसे गोल 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 गोल, जहां पर फोर्स बना के हम खत्म करते हैं दैट बिकम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हो जाएगा मेरा रेडियस, ठीक है। तो चलो क्या क्या दे के रखा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला, ये फील्ड का स्पेलिंग गलत है बच्चों, FIELD होगा, कितना होगा FIELD मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑफ 0.5 टेस्ला। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट में ही देके रखा है 100 वोल्ट पर मीटर, अब बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वहां, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर मेक्स इट टू मूव इन ए स्ट्रेट पाथ, अभी जो ये चार्ज पार्टिकल को हम इधर फेंके, देखे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v क्रॉस b किया तो इधर डेविएट करके गोल गोल घूमने लगा, बोलता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए मेक्स इट टू मूव इन ए स्ट्रेट पाथ, देन द मास ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगे और इसको सीधा घुमा दे, मतलब सीधा चलने दे, घुमाएगा नहीं, सीधा चलने दे। सीधा कैसे चलेगा सोचो, हम फेंके थे इधर, भैया ये मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा जिसकी वजह से ये इधर डेविएट कर गया, तो बोलते हैं देखो जितना इधर डेविएट किया ना, एक फोर्स राइट डायरेक्शन में लग जाए सच दैट जितना इधर डेविएट किया ना उतना ही उधर डेविएट कर जाए, हेंस 10 डिग्री जो इधर डेविएट किया पकड़ के खींच ले 10 डिग्री ही इधर डेविएट करता है, हेंस हम किधर जाने लगेंगे, स्ट्रेट पाथ। तो उससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। हम पॉजिटिव चार्ज लेकर के समझा रहे हैं बच्चों, ठीक। हालांकि बोला भी है वो पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, समझो कि इस चार्ज के पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, उतना ही होगा, ठीक है। तो एक अब देखो चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए, सच दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इधर मैग्नेटिक फोर्स इधर, दोनों अगर इक्वल अगर हो गया ना FM = FE, तो वो किधर जाने लगेगा, स्ट्रेट पाथ जाने लगेगा, स्ट्रेट पाथ। बोलता है कि मास ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, ठीक है। लिख लीजिए पूरा डायग्राम, हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन पे नजर गड़ाए जरा, 1.6 1.6 9.1 2.0, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या आता है कैलकुलेट करके। FM क्या होगा, तो ये हो जाएगा QVB sin थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है QE। यहाँ से देख रहे हैं तो Q चला गया, Q चला गया, sin थीटा V और B, तो V और B परपेंडिकुलर होगा तभी गोल गोल घूमेगा, यानी कि VB sin 90, ठीक है थीटा, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड sin 91, V = तो पता ही है, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो एग्जाम में आप कभी मत करिएगा, जैसे ही बोले ना कि पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा हो तो लगा दीजिएगा V, खत्म हो गया धड़ाक से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो V = E/B आगे। अब हमको सिंस रेडियस दे के रखा है कि गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी यहाँ है बच्चों, तो रेडियस का हम तो बहुत फॉर्मूला जानते हैं, रेडियस बराबर होता क्या है, राम भी कभी याद करिए, है ना फॉर्मूला R, है ना, राम भी कभी ऐसे करके वेलोसिटी में, तो V बराबर उधर आया हुआ है E/B, यहाँ पर V बराबर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा QBR/M, देखो QBR/M, तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, भैया दोनों वेलोसिटी है, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। और हमसे पूछा क्या है, मास M, तो देखो जैसे ये ना स्ट्रेट पाथ बोला V = E/B, इसमें तो मास आया नहीं, तो रेडियस दे के रखा है, रेडियस के अंदर मास आता है, रेडियस के अंदर मास आता है, फॉर्मूला में तो अपने आप निकल जाएगा, तो ये हो गया। तो बोलेंगे क्या, E/B जो होगा ये हो जाएगा QBR/ कितना है M, हेंस M हमसे पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ME बराबर हो जाएगा Q, देखो B² इंटू कितना है R, हेंस M बराबर QB²R/E। तो पहले वेरिएबल में लेते हैं, अब हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, इतना बड़ा वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, QB²R/E, तो कोई बात नहीं, QB²R/E, 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 वैल्यूज रखते हैं जरा, ठीक है। तो M = चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन का था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.5, तो उसका होल स्क्वायर है तो 0.5 इंटू 0.5,
इंटू रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये 0.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, बटे 100 कर दो, है ना, सेंटीमीटर है तो बटे 100 कर दिए, मीटर में हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे के रखा है 100 वोल्ट पर मीटर, एसआई यूनिट में है, ठीक है रहने देते हैं। आंसर क्या है भाई 2 1.6 अच्छा कहीं इसमें सेम नंबर्स में तो नहीं आएगा, देख लेते हैं कोई बात। और देखो जो भी है ना बच्चों, देखो 1.6 भी है ना, तो -27 -19 है, और ये अलग है, यानी पावर्स तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर अलग अलग डिजिट होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन दो साथ दिया ना 1.6, तो भैया थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये गया, देखो नीचे 10 कर देते हैं, ये गया नीचे 10 कर देते हैं, ये गया नीचे 10 कर देते हैं। कुछ उड़ा दे क्या, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये है 16, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये टोटल नीचे कितना है 8, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, तो ऊपर कितना आ गया 0.2। तो देखो 0.2 आने का मतलब कि 2 हो गया बच्चों, और कुछ नंबर्स है नहीं, देख लो जरा, कुछ नंबर्स है यहाँ पर नहीं, 0.2 यानी कि पहला डिजिट जो है ना मेरा 2 स्ट्राइक कर गया, बस हो गया भाई, 2 स्ट्राइक किया ना तो 2 स्ट्राइक कर गया, ये आंसर होगा। एकदम कितना दूर, एकदम शार्प बोलते हैं ना, लेजर फोकस रखे रहो कैलकुलेशन के बाद। 0.2 आंसर क्या था 16 नहीं आया, अब नहीं आया तो नहीं आया इसमें हम क्या कर सकते हैं 9, ठीक, तो 2 आया तो मार दो टिक, कुछ मत सोचो कि क्या है, ठीक है। अब हम सोचेंगे, पढ़ते हैं हम ना, तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -19, ये नीचे कितना है, तो 2 2 4, तो नीचे 4, ये चला जाएगा तो एक और नीचे आ गया यानी कि 5, तो 2 इंटू 10 के पावर -19, 4 1 5, ऊपर जाएगा तो -5, यानी कि 2 इंटू 10 के पावर 19 20 4 24, यानी कि इतना, हैंस इतना केजी हो गया है, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, ठीक है। 2 इंटू 10 टू पावर -24 केजी। तो क्वेश्चन 8 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ईच कैरिंग ए करंट ऑफ इतना आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। 2 तार हैं, क्या है भाई 2 तार हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ दे के रखा है कितना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसका भी लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, ये नहीं बोला है सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, कोई बात नहीं, क्या देखो जरा, ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर है ना, यानी कि ये भी करंट अगर मान लो कि आई, तो वो भी आई ही कैरी कर रहा है कितना 5 एम्पियर, कोई बात नहीं आगे पढ़ेंगे, अभी पहले सेम डायरेक्शन बना देते हैं, ठीक है। कितना कैरी कर रहा है करंट, सेम करंट 5 एम्पियर का, आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। इफ ईच वायर एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स ऑफ 10 टू द पावर -5 न्यूटन, पॉइंट टू बी नोटेड, फोर्स बोला है कितना है 10 टू द पावर -5 न्यूटन, फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं बोला है, अगर वो बोलता ना तो न्यूटन पर मीटर ऐसा रहता, लेकिन ये फोर्स बोला है, ठीक। देन सेपरेशन बिटवीन द वायर्स विल बी क्या, सेपरेशन बिटवीन द वायर्स लेट इट बी आर। तो हमें पता है, मान लो हमने सेम डायरेक्शन ले लिया, डायरेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं, लेट सेम डायरेक्शन ले लिए, तो सेम का ट्रिक क्या होता है अट्रैक्ट, यानी एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा फोर्स से। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो याद करा चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है μ0I डिवाइडेड बाई 2πr, ठीक है। तो भैया 2 करंट है I1 I2, तो I1 I2 लगा देते हैं, तो यहाँ लिख दो I1 I2 I का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। हमसे फोर्स पूछा है तो लेंथ तो यहाँ आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ रहता तो ये L इधर लेते आते हैं। निकालना क्या है सेपरेशन बिटवीन द ये, यानी कि ये R निकालना है तो R बराबर इधर आ गया μ0I स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2πI इंटू क्या हो जाएगा F। तो ये सारे का वैल्यूज रख देंगे और आंसर आ जाएगा 2 3 4 5 सेंटीमीटर में है। चलो रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। μ0 का वैल्यू होता है 4π इंटू 10 टू द पावर -7, करंट कितना है 5 एम्पियर, तो ये 5 इंटू 5 हो गया, I स्क्वायर है तो L कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 100। या देखो ऐसे पता है 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 इंटू 10 टू पावर -2 लिखा करो इस टाइप से, बटे 100 नहीं जरूरत पड़े तो करेंगे। नीचे कितना है 2π, तो 2π इंटू फोर्स कितना है 10 टू द पावर -5, हमेशा मिलीमीटर हो 10 टू पावर -3 ऐसा, तो ये पाई गया 2 दूनी 4, तो क्या है यहाँ पर देखो 5 5 25 दूनी 50, बच्चों देखो 5 5 25 दूनी कितना है 50, ठीक। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इंटू 10 टू दी पावर यहाँ कितना है -7, यहाँ कितना है +1, यहाँ कितना है -2, सबको एक ही लाइन में लिख रहे हैं, -7 लिखा गया, 1 लिखा गया, -2 लिखा गया, ठीक। ये -5 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा +5,
कितना हो जाएगा +5। अब ऐसे भी दिख रहा है, पता है कि जैसे 5 आ गया ना सामने, है ना, अभी रुक जाना चाहिए था हमको, 5 दिख रहा तो भैया 5 हो गया, कैलकुलेट क्यों करें मैं क्यों कैलकुलेट करूँ, 2 3 4 5 कोई डिजिट दिखना चाहिए, एक डिजिट दिखा को मेरे को 5 हो गया, खटक से हो गया हो गया हो गया। मत कुछ करो इस सबको सॉल्विंग, अंडरस्टूड है, सेंटीमीटर ही इसको आना होगा। 50 × 10⁻, क्या है भाई, क्या है, देखो माइनस, देखो यहाँ -7 -9 हो गया, 5 1 कितना है 6, यानी कि कितना आ रहा है ये -3, 9 में से 6 का कितना 3, तो ये हो जाएगा -3। यहाँ के 5 × 10⁻³ +1 ये हो जाएगा -2, तो ये तो SI यूनिट में आएगा R, तो 10⁻² मीटर क्या होता है सेंटीमीटर, तो एक देखो 5 सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, हेंस 5 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो कैलकुलेशन भी सीखते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एन इलेक्ट्रिक चार्ज +Q मूव्स विथ वेलोसिटी ऐसा, अच्छा कैसा वेलोसिटी है भैया, 3i कैप + 4j कैप + k कैप इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गिवन बाई E इक्वल टू है 3i कैप + j कैप + 2k कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड दे के रखा है, कहता देखो जरा i कैप + j कैप - 3k कैप, ये सारे पैरामीटर्स दे के रखा है। बोलता है क्या, द y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई +Q चार्ज, यानी कि हमें y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स चाहिए, यानी j कैप का कोएफिशिएंट एक तरह से, ठीक है। देखो कैसे 2 3 5 11 निकालते, तो बच्चों देखो कोई भी चार्ज अगर होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर प्रेजेंट है, तो लॉरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रिक वाला भी लगेगा, मैग्नेटिक वाला भी लगेगा, तो फोर्स ऑन ए चार्ज होता क्या था, हम जानते हैं कि QE प्लस मैग्नेटिक वाला भी होता है, वो क्या होता है Q × V × B। ये तो हम करें क्या, बोले भाई देखो Q जो है ना वो कॉमन ले लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और V × B वो होगा इधर, ठीक है। तो क्या करेंगे, V × B एक बार निकाल लो, जो भी वेक्टर आएगा उसको E के साथ जोड़ देंगे, तो मेरा जो है ना फोर्स आ जाएगा जो हमें चाहिए। हाँ, तो V × B कहने का मतलब हमें निकालना है, कोई बात नहीं, निकालते हैं V × B। तो ये I J K, ठीक है, V × B, तो ये दोनों में ना V × B चाहिए, कितना है 3 4 1 कोएफिशिएंट, तो 3 4 1 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का कितना है 1 1 -3, 1 1 -3, सही है ना, देखो जरा 1 1 -3, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे एक्सपेंड करते हैं हम लोग, फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस ले लेते हैं और उसके बाद लिखते जाओ, प्लस i कैप रखो 2 गो डंटी लगाओ, फिर -j कैप रखो 2 गो डंटी लगाओ, फिर प्लस k कैप रखो 2 गो डंटी लगाओ। i कैप तो इसको झाँप दिए, तो देखो क्या आ रहा है 4 1 1 -3, -j कैप ऐसे ढक दिए, नंबर्स देखो क्या है 3 1 1 -3, फिर k कैप ऐसे रखे 3 4 1 1 3 4 1 1 हो गया, ठीक है। i कैप क्या कर रहे हैं बढ़िया से, अभी एक पहले ये निकाल लो V × B, ठीक, i कैप तो ये होगा -12 -1 j कैप है, देखो जरा -3 3 9 -1 प्लस k कैप है, ये हो जाएगा 3 का 3 माइनस कितना है 4 का 4, ठीक, -12 1 -13 i कैप -10 होगा प्लस 1 तो 10 j कैप हो गया, 10 j कैप, ये 3 में से 4 गया माइनस, तो यानी -k कैप। तो ये जो मेरा वेक्टर आया ना V × B आया है, हमको इसको क्या करना है E + V × B करना है, तो E + V × B क्या होगा, E है 3 1 2 3 1 2, E + V × B जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 1 2, ठीक है ना, यही तो है, कहता है 3 1 2, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्लस V × B कहता है देखो -13 10 माइनस इतना -13 + 10 -k, ये इनफाइनाइट स्लाइडिंग ना हो ना तो इतना बड़ा इतना पेजेस में लिखना बड़ी दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए बच्चों इसको वाइट कर लिए। देखो जरा, अब 3 में से 13 चला गया तो -10 i कैप हो गया, और ये पता है जो भी आ रहा है ये फोर्स से ही आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक, तो ये कितना हो गया -10 j + 10 यानी कि +11 j कैप। देखो सेकंड वाला कितना आया y कैप, कोएफिशिएंट ही चाहिए था ना, y कैप ही चाहिए था, कितना आ रहा है 11, यानी हम यहीं रुक जाएंगे,
ठीक, आगे मत कैलकुलेट करना बच्चों। कितना आया सेकंड वाला 11, 11 दिख रहा है क्या? देखो दिख रहा है, हेंस इट इज 11 क्यों आंसर। तो कहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। ये अब आगे कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन अब करेंगे। ठीक, इतना 11 हो गया, +2 - 1 तो +1 के कैप, यानी कि प्लस के कैप। तो ये ऐसा आ गया, E प्लस इतना 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 इतना, फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। हेंस Q इंटू यहाँ पर आ रहा है -10 I कैप प्लस 11 J कैप प्लस K कैप। क्योंकि बोर्ड्स में आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, तो हेंस बच्चों देखो -10 Q I कैप प्लस 11 Q J कैप प्लस कितना है Q K कैप। तो ये हो गया टोटल फोर्स का डायरेक्शन, मतलब ये वेक्टर में आ गया। तो ये जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो Fx I कैप हो जाएगा, ये Fy J कैप कहलाता है और ये Fz K कैप कहलाता है। तो जो हमें बोलेगा ना, जो कंपोनेंट निकालने के लिए, उसको क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर कर देंगे। तो हेंस Fx हो गया -10Q, Fy हो गया +11Q और Fz हो जाएगा +Q। समझ में आ गया बच्चों? तो Fy इक्वल टू 11Q इज द आंसर। ठीक है, क्लियर कट। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो ये रिजिड स्क्वायर, क्या कह रहा है, ए रिजिड स्क्वायर ऑफ लूप ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ कितना है ए, ठीक है, एंड कैरिंग करंट I2 कैरी कर रहा है ऐसे, तो ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा, is lying on a horizontal surface near a long current I1 carrying in the same plane as shown in figure। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लॉन्ग, कैसा है ये, लॉन्ग यानी कि इनफाइनाइट, लॉन्ग जैसे बोले मतलब कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है। यहाँ से ए डिस्टेंस पर ये स्क्वायर लूप प्लेस्ड है, बोलता है द नेट फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू द वायर विल बी क्या, नेट। तो देखो बच्चों, फ्रॉम लेक्चर उठाता हूँ, तो हमें पता है कि ये जैसे ही बोला लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट वायर है, कैसा ये, इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, सोचो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर सीधा, तो इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और यही तार के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर, तो फिर यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर। लेकिन क्या दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा क्या, नहीं, एक इनफाइनाइट वायर के कारण r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट I बटे सर्कमफ्रेंस टाइप का, तो 2πr। तो भैया ये डिस्टेंस यहाँ बोलोगे अलग होगा, लेट इट बी B1, यहाँ बोलोगे तो अलग होगा, लेट इट बी B2, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ये A है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो दिस इज A, टोटल कितना हो जाएगा 2A, कितना हो जाएगा 2A। हम लोग देखे हैं कि फाइनली ये जो वायर है वो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, सेम SAME, जैसे सेम डायरेक्शन में होता है तो A फॉर अट्रैक्ट, ट्रिक याद रहेगा, पेज नहीं पलटाना पड़ता है पीछे। ठीक, देखो ये कैसा है, ये है इधर, ये इधर, तो ये दोनों नजदीक में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, रिपेल करेगा, यानी ये इसको धक्का मारने जा रहा था, F1 तो उधर लगेगा। ठीक है, ये और ये कैसा है, सेम डायरेक्शन, तो ये उसको पकड़ के क्या करेगा, खींचेगा, तो दिस इज F2, दिस इज F2। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो है तो इनटू द पेज, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेज। तो मैग्नेटिक फील्ड सिंस इनटू है बच्चों, करंट किधर है, करंट किधर है देख लो जरा, तो इस पे हम जरा फोर्स की बात करते हैं, इधर देखना, इस पे फोर्स की बात करते हैं, किधर होगा, L किधर है, इधर, L, B किधर है, अंदर, तो L क्रॉस B करेंगे तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर, तो इस पर जो फोर्स लगा वो किधर लगा, नीचे। ठीक, यहाँ देखते जरा, L है इधर, तो चलो L है इधर, तो कर लेते L क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, देखो फोर्स किधर लगा, ऊपर, तो इस पर फोर्स नीचे, इस पर फोर्स ऊपर, ये दोनों जो फोर्सेस होते हैं वो कैसा होता है, सेम होता है। कैसे निकालते हैं, इस तार के कारण देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, कंटिन्यूअस क्या होगा, हर जगह पर अलग 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 होगा। तो हम करते क्या है, लेट एट एनी डिस्टेंस जाते हैं x, लेट एट एनी डिस्टेंस जाते हैं x, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और dx लेंथ पर छोटा सा फोर्स निकालते हैं df, और वही df यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट कर देते हैं। सो दिस फोर्स इज फाउंड आउट बाय इंटीग्रेशन, है ना, जो लेक्चर में हमने किया है। लेकिन इतना पता है कि इस पर जो टोटल फोर्स आएगा, टोटल लेंथ है a, जो भी फोर्स आएगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला आता है, ये भी दोनों होगा क्या, सेम। ठीक है, सो दिस फोर्स हैज बीन फाउंड इन लेक्चर,
हैज़ बीन फाउंड इन लेक्चर। इंटीग्रेट करने के बाद आता है, उसको रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, हाँ रटने की जरूरत है, वो इंटीग्रेट करने के बाद जो आता है सो आता है, हमें जरूरत नहीं, लेकिन पता है कि तार के परपेंडिकुलर में जो इन दोनों पे सेम। तो अपवर्ड में नेट फोर्स क्या है, 0, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो वर्टिकल में देयर इज नो फोर्स, नेट फोर्स। लेकिन हॉरिजॉन्टल में यहाँ अलग होगा और यहाँ अलग होगा। बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा सोचो, तो जो नज़दीक में होगा ना उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो नज़दीक में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, रिपल्सन, यानी F1 इज क्या हम लोग बोलेंगे, F1 इज ग्रेटर देन F2, किधर, इन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। और y डायरेक्शन की अगर बात करें तो F नेट इन y डायरेक्शन इज कितना, 0। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस लूप, सिर्फ x डायरेक्शन में होगा, कैसे निकाल लेंगे हमें पता है, लिखो। तो F नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़ा कौन है, F1, तो F1 माइनस F2 हो जाएगा, क्योंकि ये राइट ये लेफ्ट, नेट ये रिपल्सन होगा तो ये घसकेगा राइट डायरेक्शन में, तो F नेट का डायरेक्शन ये जो होगा ये किधर होगा, टूवर्ड्स राइट साइड, टूवर्ड्स किधर होगा, राइट साइड फेंकाएगा ये। कैसे निकालेंगे F1 कैसे निकालोगे, तो इन दोनों के बीच देख लो जरा कैसा है बच्चों, कैसा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है तो रिपल्सन। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो अलग पहले ना कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ। देखो जरा, ये लेंथ मेरा कितना है a, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है B1, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो लेंथ पता चल गया। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, तो बोलते हैं बिल साइन थीटा। तो देखो सबसे पहले लिख दिया करो पूरा स्पीड में बिल साइन थीटा, बाद में सब सब्सटीट्यूट करो। B क्या है, B है B1, B क्या है B1, और होगा कितना, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर का A डिस्टेंस पर है, A डिस्टेंस पर है तो म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई कितना, 2πa। कोई दिक्कत है क्या, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, मैं थोड़ा सा अंदर और बताता हूँ बच्चों, इस पर जो फोर्स लगेगा कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, ये B1 है। कौन सा तार यहाँ रखा हो, तो बोले इस पर करंट कितना है, देखो जरा, करंट इस पर है I2, इसी पर फोर्स लग रहा है। तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B1 इनफाइनाइट वायर के कारण है, छाप दिए, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा I2, तो ये करंट इस पर I2 हो गया, I इंटू L, ये टोटल लेंथ कितना है A, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, लेंथ है बोर्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ है बोर्ड पर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, हैंस साइन 90, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90। तो पूरा सटीक जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यार म्यू नॉट I1 I2 A डिवाइडेड बाई 2πa, ये A क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि आंसर म्यू नॉट साइन 90 तो 1 है, वो तो गया, तो क्या आंसर लिखेंगे, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2π, दिस इज हो गया F1। मतलब ना क्या, मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भाई आप आंसर कैसे निकाल रहे हो F1 ये, है ना, फिर F2 कैसे निकाल रहे हो, सब निकालेंगे। फिर हमें चाहिए F1, हमने निकाला, F2 चाहिए, F2 यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ये B2, और वो होगा कितना, देखो तो टोटल डिस्टेंस ये कितना है, दिस इज A और दिस इज A, टोटल डिस्टेंस है 2A, ठीक। तो लिखते हैं F2 निकालने का तरीका, तो बोले भैया ये तार है मेरे पास, इस पे करंट है I2, लेंथ है टोटल A, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या है, वो है क्रॉस, वो है B2 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 B2। हाउ टू फाइंड F2, बिल साइन थीटा, क्या लिखेंगे, बिल साइन थीटा। तो फोर्स जो हो जाएगा बिल साइन थीटा, सबसे पहले लिख दिया करो बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बाद में सेटिंग करते हैं कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं B2 जरूर लिख रहा हूँ बच्चों, B2 क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग है, लेकिन किसके वजह से है, किसके वजह से है, वो उस तार के वजह से, किसके वजह से, उस तार के वजह से। तो यहाँ पर 1 ही लिख देते हैं ताकि जो है समझ में आए, हालांकि है अलग अलग बच्चों, क्या है अलग अलग है, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। ये B2 में बोल रहा हूँ, डिस्टेंस क्या है, अलग है, डिस्टेंस क्या है, अलग है, या तो B1 यहाँ बोलो, यहाँ B1 डैश बोल दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्या बोल दी, ये B1 है, यहाँ B1 ना, लेकिन अलग है, वो B1 डैश है, डिस्टेंस की वजह से अलग। तो हैंस हम लोग बोले कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना यहाँ B1 डैश है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से है, पहला वाला तार के वजह से, B1 डैश। करंट कौन सा है, तो I2, लेंथ क्या है हमें पता है, यह A, और इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, लिखते हैं B1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2π इंटू R, 2π इंटू R, टोटल डिस्टेंस कितना है 2A, तो ये हो गया मेरा 2A, तो म्यू नॉट ये सब हो गया, इंटू I2, लेंथ कितना है, यह A, साइन थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो हम क्या करें अब, A चला गया,
तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 2 जाए 4 पाई साइन 90 कितना है 1, तो दिस इज क्या आ गया है F2। ठीक है, तो F2 क्या आया म्यू नॉट I1 I2 बटे 4 पाई, ये क्या है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई। तो बस सेम है सब कुछ, F1 में 2 पाई है और F2 में 4 पाई है नीचे। तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना है 2 पाई माइनस म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना है 4 पाई। क्या करें, सेटिंग वेटिंग सारे चीज़ कॉमन ले लो बच्चों, या फिर एलसीएम ले लो, जैसे कर सकते हो। देखो 4 पाई 2 पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई, तो 2 2 जाए तो 2 टाइम्स म्यू नॉट I1 I2 माइनस 4 4 तो चला गया था म्यू नॉट I1 I2। हैंस ऊपर देखो क्या बच रहा है, 2 में से 1 चला गया यानी 1, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई। बहुत सारा स्टेप्स ना रिड्यूस कर सकते हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ना जैसे कॉन्सेप्ट मान लो, अब जैसे मेरे को पढ़ाना है, सब कुछ सिखाना है, तो हर बात में लिखना पड़ता है मुझे। ठीक, आप जब है ना बच्चों कैलकुलेट करो तो देखो कि यार ये लिखने की मुझे जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट में वैल्यूज लिखो। F1 बिल साइन थीटा, B किसका L किसका, डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहे हैं, जितना कम स्टेप आप ले सकते हो। तो म्यू नॉट I1 I2 बटे 4 पाई, और डायरेक्शन किधर आ जाएगा राइट साइड, यानी कैसा नेचर रिपल्सिव, फेंकाएगा। तो 4 पाई नीचे आ रहा फाइनल आंसर। म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 4 पाई कहाँ है भाई, एक तो रिपल्सिव होगा, देखो म्यू नॉट I1 I2 बटे 4 पाई, एक ही तो आंसर ही ये वाला। देखो म्यू नॉट I1 I2 बटे 4 पाई रिपल्सिव। तो क्वेश्चन 11 हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या बेहतरीन सवाल था। ओहो, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना मतलब गलती करके आए थे, क्योंकि सडनली ना समझ भी नहीं आया कि यार ये कैसे मतलब जो इसको बनाना है, तो इसको अच्छे से समझिए। ए चार्ज्ड पार्टिकल विथ चार्ज Q एंटर्स ए रीजन ऑफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फील्ड्स। ये ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, बोलता है कि चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज Q एंटर्स, चार्ज है Q, वो क्या करता है एंटर कर जाता है ऑर्थोगोनल फील्ड्स E एंड B विथ ए वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B, यानी कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू E और ये परपेंडिकुलर टू क्या है B, सब आपस में क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड कम्स आउट विथआउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ V, यानी कि V का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है कांस्टेंट, जितना है उतना रहता है, और डायरेक्शन ऑफ V भी बोल रहा है क्या है कांस्टेंट, को चेंज नहीं होता है। नहीं चेंज होने का मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जैसे बोलता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी भी देखो भैया उन दोनों के परपेंडिकुलर है। ये कौन सा केस है, वेलोसिटी सेलेक्टर वाला केस है। उस केस में हम लोग को पता है कि अगर बोले ना पास अनडेविएटेड, यानी कि जिधर जा रहा है उधर ही जा रहा है, ना इधर डेविएट करता है ना उधर डेविएट करता है, तो अंडरस्टूड हो गया यहीं से। जैसे ही बोला डायरेक्शन ऑफ V कांस्टेंट, इसका मतलब है चार्ज पास अनडिफ्लेक्टेड, चार्ज पासेस कैसा अनडिफ्लेक्टेड, और अनडिफ्लेक्टेड बोलने का मतलब ही है, अब हम जानते हैं कि क्या होता है, V इक्वल टू हो जाता है E बटे बी, बहुत बार लिख चुके हैं तो अंडरस्टूड हो गया, V इक्वल टू E बटे बी। ठीक, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, तो भैया ये जो V आता है क्या आता है, मैग्नीट्यूड ही तो आता है। क्या आता है, यानी सबसे पहले अगर हम देखो मैग्नीट्यूड ऑफ V की बात करें, जो कि V कहलाता है, V बराबर हो कितना जाएगा E बटे बी, पता है कैसे आता है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ V वो कैसे डिटरमाइन करें, और ऑप्शन कैसा दे करेगा, B क्रॉस E क्रॉस B, B क्रॉस E क्रॉस B बटे E स्क्वायर B स्क्वायर, पूरा होच-पोच, यानी कि आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, बहुत बार एक रीजन देखो हम लोग बना रहे हैं, दिस इज X, दिस इज Y, और दिस इज क्या है Z। अगर कोई चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से इधर जा रहा है, V वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बच्चों की इस डायरेक्शन में है, किधर है, वाई एक्सिस के तरफ, तो सोचो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, तो हमें पता है कि इस साइड लग जाएगा, तो भैया इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग गया। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए काउंटर करने के लिए, सोच करके बताओ किधर लगना चाहिए। अगर वाई तरफ लगा ही है तो जेड के तरफ लगना चाहिए, मतलब सॉरी ऊपर लग रहा है वाई तो नीचे, मतलब ये माइनस वाई डैश, इधर लगना चाहिए क्या, मैग्नेटिक फोर्स, तो बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इधर लग जाए, सच दैट
जितना वाई एक्सिस में एफ ई लग रहा हो उतना ही फोर्स अगर मैग्नेटिक नीचे लग गया तो हेंस चार्ज ना इधर डिविएट करेगा वाई की तरफ और ना माइनस वाई की तरफ जाएगा, किधर, सीधा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, स्ट्रेट। डायरेक्शन क्या होगा, स्ट्रेट। तो उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स जो इधर लगे तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर हो भाई, किधर हो मैग्नेटिक फील्ड। तो हम V क्रॉस B करके देखें, B हमें अभी नहीं पता चल रहा कि किधर है, ठीक है, ऐसे रखते हैं। यह है वेलोसिटी का डायरेक्शन, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स किधर आया हुआ है, नीचे। मैग्नेटिक फोर्स किधर आया हुआ है, नीचे, ठीक है। फोर्स नीचे, फोर्स नीचे, फोर्स नीचे। V क्रॉस B करो। मान लो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हम इधर लेते हैं, किधर लेते हैं, इधर। भैया इधर वेलोसिटी हो ही गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का दो ही तो डायरेक्शन बचता है, एक इधर एक इधर। तो हम बोलते हैं कि मान लो कि बाहर की ओर है तो करो V क्रॉस B, V B V B V की तरफ हाथ रखे, क्रॉस B करो, क्रॉस B करो। तो V क्रॉस B करेंगे, देखो थंब किधर पॉइंट करा, फोर्स की तरफ, किधर पॉइंट करा, फोर्स की तरफ, यानी कि सही है। तो पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, Z एक्सिस की तरफ। हेंस मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, इधर हो गया, Z एक्सिस की तरफ। सच दैट V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स की तरफ आएगा। थोड़ा सा अगर देख लो जरा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B, V क्रॉस B। V किधर है, I कैप की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला किधर, K। I क्रॉस K क्या होता है, I क्रॉस K क्या होता है, माइनस J। I क्रॉस K, देखो दो जब क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं तो तीसरा आंसर होता है, ये ठीक ठाक है। लेकिन I के बाद आना चाहिए J। आया क्या, नहीं आया, तो नहीं आया तो माइनस लगेगा। ये शॉर्ट ट्रिक होता है खटाक से आइडेंटिफाई करने के लिए। दो का क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरा का इज द आंसर। I के बाद J आया, नहीं तो माइनस। अगर J आता तो ठीक है, प्लस ठीक है, तो प्लस J कितना है, माइनस J। फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में। हमें बच्चों मैग्नीट्यूड पता चल गया कि E बटे B है भाई। डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन कैसे बतावे, तो हाथ ऐसे करो, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर Y एक्सिस के तरफ, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर 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 इधर। तो E क्रॉस B करे, देखो E क्रॉस B करे तब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, या B क्रॉस E करेंगे तब इसका डायरेक्शन होगा। तो करके देखो, हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन के बारे में बात करना है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज, तो डायरेक्शन के बारे में चाहिए, ठीक है। इधर आए तो देखो E की तरफ हाथ रखे ऊपर, E क्रॉस B अगर करते हैं ना, E B इधर है, E क्रॉस B, तब आता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। यानी कि पता चल गया, अच्छा वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना वो एक नया वेक्टर होगा E क्रॉस B, वो डायरेक्शन बताएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या कि ये मैग्नीट्यूड की बात हुआ है, डायरेक्शन ऑफ जो V होगा वो कौन बताएगा, एक नया वेक्टर होगा, वो होगा E क्रॉस B। ये होगा डायरेक्शन ऑफ ये। क्लियर कट है, क्लियर कट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। E क्रॉस B करने से वेलोसिटी का डायरेक्शन आया। हेंस देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं वेक्टर होता कैसे, कोई भी चीज लिखते कैसे होते, वेक्टर दो चीज, एक तो होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, लिख दो आंसर। तो कैसे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर अगर हो, वेक्टर ये होता है मैग्नीट्यूड, डंटी लगा करके लिखते हैं। डायरेक्शन के लिए करते क्या है, क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लगाते हैं। क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लगाते हैं। और यूनिट वेक्टर जो है निकालने का तरीका होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। समझना क्या होता है यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। और यूनिट वेक्टर बतलाता क्या है, डायरेक्शन। यानी फिजिक्स के अंदर कभी भी डायरेक्शन की अगर हमें जरूरत पड़े ना तो यूनिट कैप लिख दो, यूनिट कैप यानी यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अच्छा अगर ये अनिल है ना तो यहाँ भी अनिल होगा, यहाँ भी अनिल होगा। कौन है जो डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ पर एक वेक्टर मेरे पास आया E क्रॉस B, E क्रॉस B, E क्रॉस B। तो अगर यहाँ E क्रॉस B कैप इसके ऊपर कैप लगेगा ना तो यहाँ E क्रॉस B होगा, यहाँ E क्रॉस B होगा, क्योंकि डायरेक्शन ही वो बता रहा है। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बताता है, E क्रॉस B बता रहा है तो E क्रॉस B, तो उसी का वेक्टर, उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक, देखो क्या है, हमें वेक्टर तो ये वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ये होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है ना वो आया हुआ है, डायरेक्शन कौन बता रहा है, E क्रॉस B जो है ना वो डायरेक्शन बता रहा है। तो इसके ऊपर क्या लगा दो, कैप, क्योंकि हमें ये डायरेक्शन बता रहा है। V का जो मैग्नीट्यूड आया है वो कितना है, E बटे B। तो ये डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, देखो वेक्टर का कितना जबरदस्त यूज। कैसे लिखोगे डायरेक्शन, जो है ना, जो है तो E क्रॉस B है, तो ये वेक्टर हो गया, डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। E क्रॉस B का क्या है, मैग्नीट्यूड। लिखेंगे कैसे, तो E बटे B हो गया। ये तो भैया तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ठीक, नीचे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है,
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो इसको लिखें कैसे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। किसके बीच का एंगल, ई और बी के बीच का एंगल, ई है इधर बी है इधर, दोनों आपस में कैसा है 90 डिग्री, क्योंकि ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस है, तो ये थीटा हट करके क्या हो जाए 90 डिग्री। देखो जरा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या हो जाएगा कैंसिल, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी 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 स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि भैया मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर में क्या आंसर आ रहा है, ई क्रॉस बी, नीचे क्या आ रहा है बी, आई इंटू बी, हेंस क्या आ गया बी स्क्वायर। ये देखो वेक्टर वेलोसिटी लिखने का तरीका। वन ऑफ द बेस्ट आंसर, बेस्ट आंसर क्या, बेस्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बोलो, करना क्या था, सिर्फ वेक्टर लिखना था, लेकिन कैसे लिखना है तरीका, ई क्रॉस बी बटे बी स्क्वायर, ई क्रॉस बी बटे बी स्क्वायर, ई क्रॉस बी बटे बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। देखो यहाँ ई क्रॉस बी बटे ई स्क्वायर है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या है, द स्ट्रेट वायर ए बी ऑफ मास 40 ग्राम। एक वायर हमारे पास दे के रखा है, ए बी एक वायर है जिसका कि मास है कितना 40 ग्राम, ठीक है। तो एक वायर हो गया ए बी, मास है कितना 40 ग्राम, ठीक। बोलता है लेंथ है 50 सेंटीमीटर, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, इज सस्पेंडेड बाय ए पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल लीड्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड देख लो किधर है, इनटू द पेज, और उसके अंदर ये दो तार के साथ क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया है, यानी ऐसे, ठीक। सोचो बच्चों अगर ये दोनों तार नहीं रहता, सिर्फ एक वायर ऐसे रख रहे तो छोड़ते तो क्या हो जाएगा, एक वायर ऐसी रखो तो क्या होगा, नीचे गिर गया, कैसे गिरेगा, एमजी पकड़ के उसको खींच रहा है, गिर गया नीचे। लेकिन एक तार ऐसे एक तार ऐसे सीलिंग से सस्पेंड कर दिया तो भैया ये चुपचाप रेस्ट में है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना दे के रखा है, 0.4 टेस्ला, 0.40 मतलब 0.4 टेस्ला एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट रिक्वायर्ड इन द वायर, वायर के अंदर कितना करंट हम पास कराएंगे, रिक्वायर्ड इन द वायर टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग लीड्स सच दैट टेंशन कितना हो जाए, जीरो हो जाए। रिमूव द टेंशन का मतलब क्या, टेंशन खत्म हो जाए बस पढ़ाई का बोझा हल्का तो हम बोले अच्छा ठीक है देखते हैं कि क्या है। तो पहले थोड़ा सेटिंग वेटिंग करें। मान लो कि जिस समय करंट हम नहीं पास कराएं तो इसका ओरिजिनल डायग्राम क्या होगा, हमको टेंशन जीरो करना है। पहले देख लेते हैं कि लेट बोले देखो भैया ये रड है ना, रड का जो मास होगा ना तो ये सेंटर ऑफ मास पे एग्जैक्ट mg तो लगेगा किधर, नीचे की ओर। इस पे टेंशन मान लो कि लग रहा है ऊपर, तो इस पर भी टेंशन लग रहा है किधर, ऊपर। तो T1 T2 लेट हम TT ही मान लेते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग की बात कर रहा है भैया, तो लेट T। तो अभी क्या होगा जब मैग्नेटिक फील्ड मान लो नहीं लगा है तो मेरा डायग्राम कैसा बनता है, तो बोलते हैं देखो ये स्ट्रिंग है तो ऊपर लग रहा है T, ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है कितना mg। ये सस्पेंडेड था, जितना ऊपर उतना नीचे ये बैलेंस्ड करके रखा था। हेंस टोटल ऊपर और नीचे बैलेंस्ड, ये रेस्ट में है, एक्सेलरेशन वगैरह कुछ है नहीं बच्चों, जीरो, यानी कि जितना ऊपर उतना नीचे। तो हम लोग कह सकते हैं 2T = mg हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अभी जब हम करंट नहीं पास कराएंगे, देखो करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम इसमें करंट पास करवाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा बिल साइन थीटा, तो लगेगा भी। लेकिन मान लो नए है मैग्नेटिक फील्ड, हमने करंट भी नहीं पास कराया, बस उसको सस्पेंड कर दिया, तो रस्सी में खिंचाव रहेगा, वही है जो पकड़ के खींचे हुए। अच्छा, कोई है पकड़ करके टेंशन टी लगा करके ऐसे रड पर खींचे हुए, बोल रहा है कि कितना करंट पास कराएंगे सच दैट वो जो पकड़ के खींचे हुए ना वो खिंचाव ही जीरो हो जाए। तो भैया वो खिंचाव कैसे जीरो हो सकता है, कैसे जीरो हो सकता है। एक बड़ा थैला ले लो, उसके अंदर बहुत सामान रखा हुआ, आप हाथ से ऐसे पकड़ करके एकदम पकड़े हुए, आपका हाथ दर्द कर रहा है, आप पकड़ करके खींचे हुए। बोलता है कि ऐसा कुछ करे उस थैला के अंदर ना, जितना पकड़ करके खींचे हुए ना वो फोर्स ही खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, यानी हमको खींचने का जरूरत ही नहीं पड़े। भैया ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोले मान लो 50 न्यूटन लगा करके हम पूरा थैला पकड़े हुए हैं, ओ मम्मी बहुत हाथ दर्द कर रहा है, ठीक है। एक आदमी आए और नीचे से 50 न्यूटन सपोर्ट कर दे है ना, 50 न्यूटन मान लो वो भी आदमी नीचे से ऐसे लगा दिया, बोले वाह हमको तो हल्का महसूस होने लगेगा, वाह यार हमको तो पकड़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम 50 न्यूटन पकड़ करके खींच करके रखे हुए थे, मेरा हाथ दर्द कर रहा था, नीचे से कोई आदमी 50 न्यूटन ऐसे पकड़ करके कर तो भाई हम हाथ छोड़ भी दो क्या फर्क पड़ता, थैला वहाँ रहेगा क्योंकि नीचे से सपोर्ट मिला है। तो जितना फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग लगा रहा होगा वो ऊपर पकड़ करके खींचे हुए हैं,
तो उसको जीरो करने के लिए नीचे से गारंटीड एक और फोर्स लगे सच दैट उसी के बराबर, सच दैट क्या हो जाए जीरो। समझ में आया बच्चों, है ना। अच्छा, यानी कि ऊपर एक वो फोर्स लगना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर बोलोगे सर नीचे फोर्स लग गया तो सोचो जरा, अभी रस्सी ऐसी स्ट्रिंग है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, है रड है, क्या है रड है, क्या है बच्चों, स्ट्रेट वायर। अच्छा ठीक है, वायर कोई बात नहीं, है ना। मैंने एमजी है ना तो मैं रड सोच रहा हूँ, एक वायर है, ठीक है। एमजी नीचे लग रहा है, टी टोटल ऊपर है एक और आदमी आए इसको पकड़ करके लटक जाए, भैया और लटक जाएगा तो टेंशन तो और बढ़ जाएगा ना। मैं थैला पकड़े हुए 50 मिनट से मेरा हाथ दर्द कर रहा है, कोई फोर्स नीचे से सपोर्ट ना करे, एक और आदमी आए थैला पकड़ के लटक जाए, अरे बता मेरा तो हाथ तो और दर्द करेगा ना तो जीरो थोड़ी ना होगा टेंशन है ना। तो ये जीरो करें, नीचे फोर्स नहीं लगाना, किधर ऊपर लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो फोर्स ऊपर लगना चाहिए, ये समझ में आया। और फोर्स लगाएगा कौन, पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फोर्स ही लगना चाहिए। तो मैं करंट किधर पास करूं, तो बोले भैया देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेज। तो बच्चों देखो, मान लो करंट इधर पास करते हैं, चेक करते हैं ना क्या करेंगे, या इधर पास करेंगे या इधर। तो अगर इधर पास करेंगे करंट तो एल इधर हो गया, एल इधर हो गया, बी किधर है अंदर, अंदर, तो एल क्रॉस बी करो, एल एल क्रॉस बी किधर जा रहा है देखो ऊपर। यानी इससे हमें ये पता चला कि करंट हम कंडक्टर में इसी साइड पास कराएंगे सच दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन बिल साइन थीटा लगेगा एल क्रॉस बी किधर ऊपर की ओर, किधर ऊपर की ओर। और उसके बाद फिर से बैलेंस करेंगे और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा जीरो, तो टी जीरो कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा। यानी कि इनिशियली, अब हम जरा फाइनली की बात करते हैं। फाइनली ये हुआ ना कि थोड़ा सा समझा दिए, इसे समझ में आ गया, ना तो मैथमेटिकली तो ठीक है ना, दन 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 फॉर्मूला लिखते 2 मिनट में हो गया। ये लग रहा है टी ऊपर, ये लग रहा है टी यहाँ पर, इधर इधर लग गया देखो कितना मैग्नेटिक फोर्स, जो कि हो जाएगा बिल बी आई एल साइन थीटा। बी बी है, आई आई है, एल कितना है, एल है साइन थीटा। बच्चों एल कहाँ है, तार है यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो ये साइन कितना कर दे 90, यानी कि ऊपर कितना लगेगा, सिर्फ बिल 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 साइन इतना गया। तो अब हम जरा बैलेंस करते हैं, अब हम बैलेंस करते हैं। तो देखो टोटल ऊपर कितना लग रहा है, तो बोलेंगे टी प्लस एफ एम प्लस टी टोटल अपवर्ड इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड। तो यहाँ आ रहा है एफ एम प्लस 2t इक्वल टू कितना आ रहा है एम जी। सिंस टेंशन बिकम्स जीरो, टेंशन बिकम जीरो, तो भैया ये जीरो हो गया, टेंशन जीरो हो गया, खत्म। तो बताओ कि एफ एम इक्वल टू कितना, तो ये एम जी एम जी एम जी। समझ में आया ना कि कैसे ऊपर ही हम क्यों किए। हाँ, तो ये बिल इक्वल टू हो गया एम जी। हमसे बोला कि कितना करंट पास कराओगे, तो एम जी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बी एल बी एल बी एल। कितना करंट पास करवाओगे, एम जी बटे बी एल, एम जी बटे बी एल, एम जी बटे बी एल। ठीक है, यही सॉल्व करते हैं। कितना करंट पास करवाओगे, एम जी डिवाइडेड बाई बी एल बी एल बी एल। फायदा कुछ तो हो स्लाइडिंग का। एम एम कितना 40 ग्राम, तो ग्राम का मतलब कितना बच्चों 10⁻³ kg। ठीक है, जी कितना है 10 ना, जी कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.4, तो 0.4 हो गया। एल कितना 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मतलब कि 10⁻² मीटर। ठीक हो गया वैल्यूज। देखो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, काट छाट करे देखना जरा शॉर्ट ट्रिक से कैसे। 4 4 गया, ये 5 है वो 10 है, तब 5 दूनी 10, 2 दिखा, हैंस इट इज द आंसर। 2 कहीं दिखा क्या, हैंस इट इज द आंसर 4 4 गया, 5 दूनी 10, खत्म, 2 हो गया। अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है सब ठीक है, लेकिन ये था शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन। अब सही से करते हैं, अब सही से करते हैं, करें सही से कैलकुलेशन। तो ये गया तो ऊपर हो जाएगा कितना 10। बच्चों ये चला गया, ठीक है, 5 8 40, ठीक है, ये 4 तो दूनी 8, यानी कि 2 इंटू आ रहा है कितना 10 टू दी पावर। ध्यान से देखना, यहाँ -3 है, ये +1 है, नीचे कुछ नहीं है -2, तो ऊपर जाकर कितना हो गया +2, यानी कि 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 1 3, तो -3 + 3 चल गया, -3 + 10 टू दी पावर 0, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 0 क्या होता है 1, 2 इंटू 1 का मतलब हो गया 2, यानी कि करंट 2 एम्पियर पास कराएंगे। तो ये होता है डिटेल्ड कैलकुलेशन और वो होता है शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन। शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन 1 2 3 4 सेकंड के अंदर, डिटेल्ड वाला थोड़ा सा लंबा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, देख लो जरा। अच्छा, इस टाइप का सिमिलर डायग्राम हम लोग क्लास में किए हैं ना, कोई बात। ए वायर कैरिंग करंट आई
इज बेंट इन द शेप ए बी सी डी ई एफ ए। देख लो जरा कहाँ है ए बी सी डी ई एफ ए, ऐसे कर करके। तो दिख रहा है ना एक किताब जैसा खुला हुआ लग रहा है बच्चों। एक किताब है इस प्लेन में, देख लो जरा कौन, इधर है y, इधर है z और इधर है x। यानी कि डायग्राम देखेंगे तो ऐसे, ये वाला किधर है देखो जरा y एक्सिस, ठीक है, ऊपर कितना है z एक्सिस, और ये वाला कितना है x एक्सिस। x एक्सिस इस पर बाहर दे के रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे है। तो एक किताब है इधर, यानी कौन सा प्लेन में, ऐसे रखा का मतलब क्या है वो एक्स जेड। तो हम कहते हैं एक्स जेड कौन हो गया भाई, दिस इज एक्स दिस इज जेड। एक किताब है ऐसे रखा हुआ, कैसे रखा हुआ, ऐसे, ठीक। यानी कि जब इस प्लेन में ऐसे रखता है ना, तो इसका मतलब है एक्स इधर है भैया, एक्स इधर तो होता नहीं, एक्स तो बाहर होता है। यानी एक प्लेन है ऐसे, कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स जेड। तो एक्स जेड प्लेन में तो पहला चीज़ तो हमें समझ में आता है कि ये जो है वो है एक्स जेड प्लेन में, ठीक। ये कहाँ रखा हुआ है देखो जरा, फ्लैट ऐसे करके रखा हुआ है इस डायरेक्शन। ये जो लाइन जो दिखता है ना, देख रहे हो, ये कौन सा लाइन है, एक्स, एक्स के पैरेलल, यानी कि एक्स प्लेन में। और ये किधर है, ये लाइन देखो जरा, ये लाइन है किधर, वाई के पैरेलल, यानी कि समझ में आ रहा है ये वाला है किधर, एक्स वाई प्लेन में। किधर है ये वाला, एक्स वाई प्लेन में। करंट कैसे कैरी कर रहा है, ऐसे 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 ऊपर 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 ऐसे आ रहा है, ठीक। बोलता है हमें क्या है, जरूर मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा होगा निकालने के लिए। वेयर रेक्टेंगल ए बी सी डी ए, यानी एक लूप बनना चाहिए, अच्छा ठीक है। एंड ए डी ई एफ ए, देखो एक लूप बन रहा है ऊपर भी, हाँ। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर है। अंडरस्टूड है कि एक ऐसे रखा हुआ है और एक है ऐसे रखा हुआ, फ्लैट, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर ए एंड बी, यह है ए यह है बी, तो भाई ये बी है तो ये वाला भी बी होगा बच्चों, पैरेलल ये बी, और अगर ये ए तो ये वाला भी क्या है ए। Then the magnitude and direction of magnetic moment of the loop A B C D E F A, पूरे लूप का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कि क्या होगा, ठीक। तो सोचो मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, ये होता I इंटू एरिया वेक्टर। क्या होता है, एरिया वेक्टर। I तो I, हमें एरिया वेक्टर चाहिए। तो भाई कोई भी प्लेन अगर एक्स जेड में होता है, ऐसे अगर मान लो कर लो, अगर ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे है, तो या तो मेरे तरफ इधर परपेंडिकुलर या तो इधर परपेंडिकुलर। पता कैसे चलता है, थम तो ऐसे रखती है, देखो ऐसे रखती है, देखो दिमाग बच्चों है ना, डायरेक्ट ध्यान से देखना, ऐसे रखे, ये इस साइड पे करंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो ऐसे करंट करेंगे ना, ऐसे देख लो करंट अपने आप थम इधर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये कॉइल इधर नहीं है, इक्वल ऐसे नहीं, इक्वल कैसे, ऐसे, अंडरस्टूड हो जाता है। देखो थंब किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन कौन सा है भाई, वाई कैप, वाई 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 वाई, यानी कि इसका एरिया वेक्टर अगर बोले तो वाई एक्सिस मतलब किधर हो गया, जे कैप की तरफ आएगा। मान लो इसको प्लेन 1 बोल देते हैं, तो ये A1 हो गया, इसको A1 बोल देते हैं या 2 जो बोल दो चलेगा, ठीक है। अब अच्छा इसकी बात करें जरा, ये कहाँ रखा हुआ है भाई, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे है, x कहाँ है, ये y यहाँ, यानी ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो ऊपर या तो नीचे। ऊपर कौन है, z एक्सिस में। पता कैसे चलेगा, तो हमको हाथ घुमाना होगा गोल गोल, तो हम ऐसे रख दे, ठीक है, ऐसे है, देखना ध्यान से। ये वाला जो साइड है ये किधर देखो जरा, करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, यानी ऐसे आ रहा है, एकदम पैरेलली अपने आप समझ में, ऐसे ऐसे। जैसे ही हाथ उसके साथ एक भी साइड के साथ अगर घुमाए ना ऐसे करके, अपने आप जो है ना आपको थंब बता देगा कि किधर जाएगा, किधर जा रहा है, ऊपर। हेंस इसका जो है मान लो सेकंड दे दिया था, A2 जो इसका हो जाएगा ऊपर का मतलब किधर है, K कैप, ये हो गया। तो हम एरिया वेक्टर लिखे कैसे, तो एरिया वेक्टर जो आ जाएगा ना वो हो जाएगा A1 J कैप प्लस A2 K कैप। तो J कैप प्लस K कैप आ रहा है, J कैप कहाँ है, कहीं दिख रहा है, J K ओ सब जगह है, यानी कि हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, A1 प्लस A2। एरिया कैसे निकालोगे बच्चों, रेक्टेंगल है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन जरा चेक करें तो ध्यान से देखना, यह I इस रास्ते में करंट नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, अपने से बनाते हैं I, तो बोलेंगे देखो इधर से करंट I जा रहा है, ऐसे ये चला गया इधर, ठीक है, फिर इधर ऐसे ऐसे एक लूप बन गया। अच्छा यहाँ देखें I, फिर इस रास्ते में नहीं दिया हुआ था, तो फिर हम इधर से क्या कर देंगे, I अपने से बना देंगे सच दैट क्या है, ये एक लूप बन जाए, करंट कैरिंग लूप। तो देखो इस रास्ते में क्या हुआ, करंट पहले से नहीं दिया हुआ था, तो इधर से I उधर से I, नेट करंट 0, इसीलिए नहीं दे के रखा था। सेम सवाल हम क्लास में किए थे, लेकिन प्रैक्टिस हो गया होगा आपको, फिर से ये सवाल पूछा एग्जाम में। A1 क्या लिखोगे, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या हो जाएगा A इंटू बी,
सेम हो जाएगा। तो ए बी जे कैप, ये कितना हो जाएगा A2, फिर से वही लेंथ इंटू ब्रेथ ए बी के कैप, तो दिस इज टोटल एरिया। तो देखो जे कैप और के कैप की तरफ है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा एरिया का तो रूट अंडर ए बी का होल स्क्वायर प्लस वही ए बी का कितना होल स्क्वायर, क्योंकि एक जे के कैप की तरफ है, तो ये कितना आ जा रहा है रूट अंडर 2 टाइम्स ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक √2 बाहर आ जाएगा देख लो, और एक ए बी का होल स्क्वायर, तो एक ए बी बाहर आएगा। तो ये एरिया आया है, क्या है एरिया। हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट, हैंस मैग्नेटिक मोमेंट का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो बोलेंगे बस आई ए का मैग्नीट्यूड कर दो, मैग्नीट्यूड आई इंटू ए, तो √2 ए बी, यानी कि √2 टाइम्स आई ए बी। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, बहुत आसान। तो √2 आई ए बी कहीं दिख रहा है क्या, देखो, तो √2 ए बी आई, √2 ए बी आई, ये दोनों जगह पर दिख रहा है, ठीक। अब हमें निकाला एलोंग कौन सा डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, खोजो डायरेक्शन किधर होगा। तो बोले कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना वो होता है आई ए, क्या होता है आई ए, तो ये है वेक्टर, ये तो स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर ये है, तो यानी कि एरिया वेक्टर के अंदर ही डायरेक्शन होगा, है ना। तो खोजो डायरेक्शन, तो वेक्टर मेरा आंसर ये आया हुआ, देखो क्या ए बी जे कैप प्लस ए बी के कैप, क्या आया हुआ बच्चों, ध्यान से देखो जरा, समझो पूरा वेक्टर को लिखते कैसे है। पूरा मैग्नेट जो है ना सिर्फ और सिर्फ वेक्टर है ऐसा। तो हम बोले कि जे और के कैप की तरफ है, तो लेट हम बना देते हैं, इधर बना दिए जे, इधर बना दिए के। भाई बना तो हम किधर भी सकते हैं जे के, है ना, अपना समझने के लिए जे के बना दिए। जे के तरफ है कितना, देखो जरा ए बी मैग्नीट्यूड का, और के तरफ है ए बी मैग्नीट्यूड का, ठीक है। इधर भी कितना है ए बी। अच्छा सोचो बच्चों, एक है जे एक है के, तो भैया इधर रिजल्टेंट किधर, रिजल्टेंट बीच में कहीं, तो ये मेरा वेक्टर ए हो जाएगा, यही तो है। इतना आई के क्या है, इतना जे कैप प्लस इतना के कैप, तो हो गया ये। तो सोचो कि ये ए बी, तो ये वाला भी कितना ए बी, ये है मेरा थीटा, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर बटे बेस, तो ये ए बी बटे ए बी, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो भाई ए बी बटे ए बी चला गया तो 1, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 को क्या लिख सकते हैं tan 45, तो थीटा बराबर कितना आ जा रहा है पता है 45 डिग्री, कितना आ जा रहा है 45 डिग्री। बोलोगे सर कर क्या रहे हो, ये ज़्यादा अच्छा सवाल है, कर क्या रहे हैं। हमें ना मैग्नीट्यूड पता चल गया कि √2 आई ए बी है, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, सिर्फ cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा ही हम कैलकुलेट करते हैं और मेरा वो यूनिट वेक्टर बता देता है। एक बार पता चल गया कि ये जो वेक्टर है ना वो इधर है, कितना एंगल पर है 45 डिग्री पर है, तो हमें इस साइड का यूनिट वेक्टर चाहिए, थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री आ गया। यानी कि मेरा रिजल्टेंट कैसा आया है, इस तरह से आया, दिस इज जे, दिस इज के, और एक वेक्टर आया हुआ है इस डायरेक्शन में कितना डिग्री पर 45 डिग्री पे। हमें इस डायरेक्शन में ना यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, यूनिट वेक्टर। हाउ टू फाइंड, देखो ओहो पता है क्या, वेक्टर रिवीजन, देखो जरा वेक्टर रिवीजन कर रहे, यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है। कभी भी अगर मान लो ये आई कैप ये जे कैप है, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कि वेक्टर ए, ठीक है, देखना जरा, दिस इज थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाता है ए कॉस थीटा, ये वाला कितना हो जाता है ए साइन थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड ए है तो ऐसे करके लिख लेते हैं। और वेक्टर को लिखते कैसे, तो बोलते हैं देखो भाई इस साइड है ए कॉस थीटा, तो ये ए कॉस थीटा आई कैप प्लस उधर हो गया ए साइन थीटा कितना जे कैप, कितना हो गया ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है। इन दोनों में ए है कॉमन, बाहर ले लिए, आंसर आ गया कॉस थीटा आई कैप प्लस कितना साइन थीटा जे कैप। अब इसको देखो और इसको देखो बहुत अच्छे से, ये बहुत सारे स्टूडेंट से बच्चों गलती होता है, कसम से बता रहा हूँ, वेरी 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 वेरी। थोड़ा देर पहले जो क्रॉस भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यूनिट वेक्टर निकाल रहे थे, वो मैग्नेट नहीं था, यूनिट वेक्टर एक्चुअली। हम ऐसे लिखते हैं और हमें पता है कि भाई ये होता है वेक्टर, ये होता है मैग्नीट्यूड, और ये क्या होता है यूनिट वेक्टर। यानी ये है मेरा वेक्टर, और डेफिनेशन भी पढ़ते हैं कि वेक्टर के अंदर दो चीज़ होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और जो मल्टीप्लाइड में है वो होता है डायरेक्शन। तो इसको और इसको कंपेयर करो, दिखेगा वेक्टर वेक्टर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, यानी कि ये जो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप जो लिखा रहता है ना, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप जो लिखा रहता है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज यूनिट वेक्टर। ये क्या है, दिस इज यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर विच इंडिकेट्स डायरेक्शन। बतलाता क्या है फिजिक्स के अंदर? डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन। तो कभी भी कोई चीज का अगर आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया ना, टेंशन खत्म। सिर्फ बोलते हैं कि एलोंग किधर होगा, यानी कि डायरेक्शन 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 समझ में आ जाए भाई, उसका सिर्फ थीटा बता दो कि किधर है, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप कर देंगे। अब सिंस ये वाला वेक्टर इधर है तो इसका एक कंपोनेंट कॉस थीटा इधर, साइन थीटा इधर आया, तो कॉस थीटा किधर है देख लो, साइन थीटा किधर है देख लो, यही आंसर हो जाता है। अगर ये वाला इधर रहता तो इसका कॉस थीटा इधर करते, साइन थीटा इधर कर देते, उस हिसाब से आई कैप और जे कैप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, याद रखोगे बढ़िया से। आ जाओ इधर, हमको एरिया वेक्टर लिखाओ ए बी जे कैप के कैप, जे कैप के कैप, इधर भी ए बी इधर भी ए बी, कोई बात नहीं, हमें थीटा पता चल गया 45 डिग्री है। तो सोचो बच्चों, अगर मैं बोलूंगा यहीं पर आपको क्या एरिया वेक्टर का यूनिट कैप लिखने के लिए क्या लिखोगे, तो इधर हो जाएगा cos 45 और इधर कितना हो जाएगा sin 45। सेम आप कर सकते हो, ए वेक्टर इक्वल टू ए cos 45 ए sin 45, ए हटा दो ना, एरिया हम निकाल चुके हो सब, उस समय हमें जरूरत नहीं है। तो कैसे लिखोगे, तो ये आ जाएगा cos 45 जे कैप और इधर है sin 45 कितना के कैप। समझ में आ गया ना यूनिट वेक्टर कैसे कॉस और साइन होता है। ये 1/√2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप, तो ये हो गया ए कैप। यानी व्हाट इज दिस, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ किसका, एरिया वेक्टर। और जिधर एरिया वेक्टर होता है उधर ही क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। हेंस डायरेक्शन हो जाएगा 1/√2 जे 1/√2 के। लिख लीजिए इसको, 1/√2 जे 1/√2। तो देखो कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट अगर वेक्टर में लिखना होगा ना बच्चों, तो इसका तो एक हो जाएगा मैग्नीट्यूड और एक अगर होगा डायरेक्शन। कैसे लिखोगे मैग्नीट्यूड, ये है √2IAB, तो दिस इज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की जब बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे तो आया है 1/√2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। तो ये हो जाएगा कि इतना मैग्नीट्यूड का है, एलोंग ये डायरेक्शन में है। ये सवाल को अगर कोई 10 बार नहीं बनाएगा तो सोचो कभी फिजिक्स कैसे स्ट्रांग होगा, कभी हो ही नहीं सकता है। 1/√2 जे कैप के कैप, 1/√2 जे कैप 1/√2 के कैप, है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो दिस इज क्वेश्चन 14। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन 15 बोलता है ए मेटालिक रड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इतना। एक रड है हमारे पास, क्या है, एक रड। इसका दे के क्या रखा है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ दे के रखा है कितना, 0.5 जो दिया है ना, पहले लिख लेते हैं 0.5 kg पर मीटर। ठीक है, इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक प्लेन है मेरे पास, क्या है, एक प्लेन है मेरे पास और इस प्लेन पर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है, सोचो एक प्लेन ऐसे समझो, एक प्लेन ऐसे है, ठीक है, एक प्लेन ऐसे है, तो हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ऐसा, और वर्टिकल कैसा होता है, वर्टिकल होता है ऐसा। तो एक रड को हम ऐसे अगर खड़ा कर दे ऐसे, तो वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, आप चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भैया ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो बोलता है क्या, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहाँ से 30 डिग्री। बोलता है रड इज केप्ट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे रड रख दिए होंगे, ठीक है, वर्टिकली मतलब ऐसे रखे होंगे, हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो प्लेन पर ही समझो कि रखा हुआ है एक रड। अच्छा सोचो ना बच्चों, अगर कोई रड को हॉरिजॉन्टली पर रख देगा तो नहीं लग रहा गिर जाएगा, mg खींच रहा होगा। हालांकि एक्चुअली गिरता कैसे है कोई रड, कैसे गिरता है कोई रड, mg sin थीटा से। हॉरिजॉन्टली रखने का मतलब कैसे रखोगे, ऐसे अंदर घुसा हुआ है, कैसे है, इस तरह से सिखा चुके अभी, देखो इस तरह से प्लेन ऐसे रखा हो, तो भैया बोर्ड के अंदर तोड़ करके रड को कैसे रखे हैं, तो अंडरस्टूड है। मैं क्या कर देता हूँ पता है, ये ऐसा, व्हाट इज दिस, दिस इज रड क्या है, मेटालिक रड, किधर है, इनटू द पेज, हॉरिजॉन्टली केप्ट, है ना, अंदर सिलेंडर टाइप का हो गया। अच्छा, द रड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाई ए फ्लोइंग, क्या, बाई फ्लोइंग ए करंट थ्रू इट। ये काट दो बच्चों, क्या है, देखो फिर से पढ़ते, द रड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन, रड को गिरने नहीं दिया जाता है। हमें पता है कि इंक्लाइंड प्लेन पर देखो इधर लगता है mg, इधर लगता है किधर, mg sin थीटा, तो भैया 30 है तो 30 लगेगा। इस साइड क्या लगता है, mg cos थीटा, है ना, और जितना इस पर दबा रहा होगा उतना इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है। ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन सिंस ये रड जो है ना, इस क्या बोलते हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन को तोड़ करके अंदर नहीं घुस रहा है, ना ये ऊपर उड़ जा रहा है, यानी इन दोनों बैलेंस कर लिया, तो इधर हमको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नेट ये गिरता कितना से, mg sin 30 से गिर जाता है, लेकिन बोला ये गिर नहीं रहा है,
तो इसका मतलब गारंटीड इस पर कोई फोर्स लग रहा हो किधर, ऊपर की ओर पकड़ के रोके हुए होगा। बताओ कि कौन। आगे पढ़ते हैं, देखो द रड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाई फ्लोइंग ए करंट थ्रू इट व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना 0.25 टेस्ला 0.25 टेस्ला, ठीक है, इज एक्टिंग ऑन इट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड होता है वर्टिकल, वर्टिकल आपको बता चुके हैं किधर होता है, ऊपर। रड है ऐसे, रड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर। बोलता है क्या, द करंट फ्लोइंग इन द रड टू कीप इट स्टेशनरी, करंट कितना होगा, हमें करंट निकालना है। तो सोचो कि करंट है किधर बच्चों, है ना, मान लेते हैं कि दो ही तरफ तो हम रख सकते हैं। अगर ऐसे करंट किधर होगा, या होगा आउट ऑफ द पेज या होगा इनटू द पेज। मान लेते हैं कि करंट किधर है, अंदर, करंट किधर है, अंदर, एल, करंट किधर है, अंदर, तो ये हो गया एल, एल। बी किधर है देखो जरा, ऊपर, तो भाई एल क्रॉस बी करो जरा, अंदर, और ये है ऐसे, ये है एल, ये है बी, तो एल क्रॉस बी करो, तो एल क्रॉस बी ऊपर। फोर्स किधर लगेगा देखो जरा, इधर, एल क्रॉस बी, बिल साइन थीटा होता है ना, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। यानी कि अगर इसमें करंट जो है ना, करंट किधर, क्रॉस मतलब कि इनटू द पेज बच्चों, तो फोर्स किधर लगा, फोर्स लगा इधर। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। और वो क्या होता है, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। रड हॉरिजॉन्टली है तो करंट भी इधर गया, यानी एल वेक्टर का भी डायरेक्शन अंदर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यानी एल और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। लेकिन बोल रहा है कि फोर्स mg साइन थीटा इधर लगाता है, तो ये गिरता इधर है, लेकिन ये गिर नहीं रहा है, तो इस साइड कोई फोर्स लगना चाहिए। तो सोचो कि यही फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर लगेगा जो उसको पकड़ करके रोकेगा, यही फोर्स का एक कंपोनेंट उधर लगेगा और पकड़ के रोकेगा, है ना। डायग्राम क्लियर हुआ बढ़िया से ना, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये करने के लिए मैं अच्छा से अगर ऐसे बता दूं, देखो जरा यहीं पर एक पॉइंट बनाते हैं, बोले इधर लगा है मैग्नेटिक फोर्स, इस साइड लाइन पे, तुम लाइन पे ही बनाओगे ना तो ज्योमेट्री समझ में आता है। इधर क्या है, mg साइन 30। ये देखो फोर्स का दो कंपोनेंट बना रहे बच्चों, इधर नॉर्मल रिएक्शन है, इधर है मेरा कितना, mg साइन, सॉरी mg cos 30, ठीक है। देखो ध्यान से, ये है अगर 30 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड के बीच 30 डिग्री, तो ये भी हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड, यानी ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, 30 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे fm cos 30 हो जाएगा इधर, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। भैया जब इसको तोड़ेंगे, जिधर थीटा सटा हुआ तो उधर cos, तो उसके ठीक परपेंडिकुलर में साइन, तो fm साइन 30 हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ये जो रड है ना, इसको तोड़ करके अंदर नहीं घुस रहा है, उड़ जा नहीं रहा है, तो ये टोटल इस साइड फोर्स ये दोनों क्या कर देगा, बैलेंस, तो गिरने नहीं देगा। तो क्या बोलेंगे, जितना इस साइड लग रहा है नीचे, उतना ही ऊपर ये दोनों क्या कर ले, बैलेंस कर ले, तो रड नहीं गिरेगा, रड नहीं गिरेगा। हेंस क्या हम बोलेंगे, mg साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा fm cos 30, तो ये आ जाएगा mg साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा fm cos कितना है 30, ठीक है। mg साइन 31/2 fm बच्चों बिल साइन, देखो कितना, बिल साइन 90, क्यों, करंट कैसे था, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, वर्टिकल, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। आइए है cos 30, cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। ध्यान से देखना, ये 2 गया। हमसे पूछा था कि करंट कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा mg/BIL और कितना, √3। तो करंट बराबर हो जाएगा कितना, तो बोलेंगे mg डिवाइडेड बाई BL √3, mg/BL √3, mg/BL √3, mg/BL √3, ठीक है। m कितना है, अब ध्यान से देखो, मेरे पास m/L दे के रखा है, तो हम बोलेंगे कि भैया मेरे पास ना m/L दे के रखा है, कितना, 0.5, तो डायरेक्ट लिखते हैं 0.5 हो गया। g है कितना, 10 ले लेते हैं, b 0.25, तो ये 0.25 हो गया। m/L का वैल्यू डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दिए, g कर दिए, b कर दिए, इंटू कितना है, √3। अब देखो अगर ये मैं हटाऊं तो ऊपर बच्चों कितना हो जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 25 चौक इतना हो गया, ठीक है। ये हटाऊं तो नीचे 10, तो ये चला गया, तो ऊपर आ रहा है 5 चौक 20 डिवाइडेड बाई √3, कितना लिखोगे, 1.732, यानी 1.7। सटीक भागा देना है, 7 5 11 14, ठीक है। तो भैया ये चला गया, तो 17 का 34 यानी 1, ठीक है, 17, फिर 3 आ रहा है, तो 17 दूना 34, यानी कि एक बार, तो 11 पॉइंट समथिंग। भागा दे करके देखो, 11 पॉइंट समथिंग कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा था, 11.32 विल बी द आंसर। हेंस दिस इज द करंट, इतना एम्पियर। तो ये रहा।
तो देखो बच्चों, हाईली कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छे लेवल का सब क्वेश्चंस, इसको प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर्स और डीपीपी में। थैंक यू।